तो गुड लोग, आज हमारे प्रीमियम टॉपिक की शुरुआत, जो टॉप क्या है, क्या पॉइंट बोलने वाला है मोहित। मोहित बोलने वाला है। मोहित अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा स्विट्जरलैंड का। मोहित अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा स्विट्जरलैंड का। अभी और भी आ रहे हैं धीरे धीरे। अरे अभी तो मेरे को 2 ही दिन हुए हैं, तो वही जितना है उतना बता देना, हम गरीबों को हम इमेजिन कर लेंगे। अभी लपेटे रहेंगे, ठीक है? तो वेट करना, इमेजिन करके खुश हो जाएंगे हम लोग कैसा दिखता है स्विट्जरलैंड। होस्ट कौन है? होस्ट कौन है? तुम हो गए, मैं तो नहीं हूँ। होस्ट तुम हो मोहित? मैं हूँ। चलो यार, मैं चलो ठीक कर लो बात, क्या कर रहे हो? तो हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मैन ऑफ कल्चर के एक और पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ मोहित काफी दूर प्रदेश से, काफी दूर प्रदेश हमारे साथ मौजूद हैं। क्वालिटी देख के आप समझ ही चुके होंगे। गैस करो ये कहाँ है, ठीक? कहाँ पे? अरे मेरी इंस्टा स्टोरी देख के समझ गए होंगे। हाँ, अरे क्या सब मेरे को आधा खुद समझ में आया। इसने डायरेक्टली वो डाला था, ये यहाँ पे येलो मिलता है फैंटा, ठीक है? अरे उससे पहले देखो ना, एयरपोर्ट की स्टोरी डाली हुई है मैंने, वेलकम टू ज़ुरिक। हाँ, मतलब एयरपोर्ट की डाली है, मतलब बहुत एक ग्लिम्स था कि ये कहाँ जा रहा है। येलो फैंटा, ब्लू नहीं येलो मिलता है भाई इधर फैंटा। तो मैं पहले बता देता हूँ, मैं ज़ुरिक में हूँ, स्विट्जरलैंड ज़ुरिक में हूँ। लेकिन मतलब सिर्फ स्विट्जरलैंड घूमने की ट्रिप नहीं है अभी यहाँ से, और नेक्स्ट पॉडकास्ट जब आएगी तब मैं कहीं और होऊंगा। तो यहाँ पे पता है फैंटा ऑरेंज नहीं मिलता, येलो मिलता है। मैं जब लास्ट टाइम यूरोप आया था ना, तो तब भी मैंने देखा था और आई वाज वेरी क्यूरियस, क्योंकि येलो देख के अपन क्या एसोसिएट करते हैं, जूस। तो मैंने कहा यार फैंटा जूस है यार, वो पूरा वो कैफीन वगैरह वो सब। हाँ, मैंने खोला तो करके आवाज निकली। भाई इतना गंदा लगता है वो, इतना गंदा लगता है। अच्छा है, अरे बहुत अच्छा है। और मैंने यहाँ पे पता है सिर्फ एक कलर का फैंटा नहीं आता इधर, एक पर्पल कलर का भी आता है, ब्लैक करंट, एक ब्लू कलर का भी आता है। जैसे ब्लू कैसा होता है, तुमने वो मॉकटेल पियोगी ब्लू वाली? साले फैंटा बना रहे, जेम्स बना रहे, मतलब अलग अलग कलर नहीं, मैं शायद बहुत पहले सुना था कि जब यूरोपियन यूनियन में जब ऐसे कोका कोला छोड़ के ऐसे चला गया था, तो वहां पे शायद गवर्नमेंट ऐसे थी कि आपको अब लोगों की इसकी आदत लग गई है, आपको ऐसे कुछ ड्रिंक बनानी पड़ेगी। तो उन्होंने काफी कुछ ट्राई किया और उनसे बेस्ट यही हो पाया। पता नहीं भाई, अब जो भी है देखो, मेरे को इतना मालूम है कि मतलब यहाँ पे अपने से ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स मिलती हैं। माउंटेन ड्यू के भी अलग अलग कलर्स है यहाँ पे। और अब मैंने सारी तो टेस्ट नहीं करी, पर मैंने ब्लू वाली, पर्पल वाली और येलो वाली जो अपने यहाँ क्यों नहीं मिलता मालूम है, अलग अलग कलर की? क्योंकि अपने यहाँ सिर्फ एक ही चलता है, जो भाईजान ने बोल दिया वही चलता है। ठीक है, अभी उस पे नहीं आते। अच्छा हुआ अपन ने, मैं बोल रहा था कि अपन ने कल पॉडकास्ट रिकॉर्ड नहीं की, कल कितनी सारी न्यूज आ गई भाई। अरे बाप रे। तुम भाई सुनो, कल अनाउंस हो गया, सुनो अनाउंस हो गया कि भाई पीस मेकर आ रहा है, रिंग्स ऑफ पावर भी वो अनाउंस हो गया कि वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आ रहा है, और फिर सुपरमैन वाला भी, मतलब रूमर। हाउस ऑफ ड्रैगन बोला, मतलब वो हाउस ऑफ ड्रैगन, रिंग्स ऑफ पावर अमेज़न को वो लोग डिज्नी पे क्यों देंगे? नहीं, वो थोड़ा सा हो गया था। और ये सुपरमैन का भी काफी तगड़े रूमर्स चालू हो चुके हैं। हेनरी कैविल क्या हो गया? अभी आ सकता है, वो कॉमिक कॉन में आ सकता है बहुत, मतलब काफी हैवी रूमर है भाई, काफी हैवी रूमर है। समझो, सुनो, इमेजिन करो डीसी का ऐसे चल रहा है, ठीक है, और वो ऐसा 3 पॉइंट सुपर हीरो लैंडिंग करके ऐसा आधा बोलता है, डिड यू मिस मी? ओह माय गॉड, भाई गूज़बम्स आ गए मेरे को। पता नहीं, हेनरी कैविल के सुपरमैन से ना एक बहुत इमोशनल अटैचमेंट सा हो गया है, स्पेशली तब से जब से वार्नर ब्रदर्स ने उसको हटाया है। मतलब वो यूनिवर्स जब से कैंसिल हुआ, उसके पहले तक वो अच्छा था कि मतलब वो सुपरमैन है, लेकिन जब से हटाया है ना, तब से ऐसा लग गया कि यार नहीं, ये चाहिए वापस। किसी चीज की ट्रू वैल्यू कब पता चलती है? उसके जाने के बाद। मैंने कल अपने चैनल पे इसी के ऊपर वीडियो बनाया मालूम में, कि डीसी का क्या कैसे देख सकते हैं, क्या पंगा वगैरह हुआ था। और वो बनाने के बाद मैं देख रहा हूँ कि साला अभी मैं बोला कि पंगा चल रहा है और अभी न्यूज आ गई कि वापस आ रहा है। सही है। अरे भाई, अगर सच में देखो, वैसे रॉक ने ये ट्वीट कर दिया था कि जब लोगों ने उससे एक बंदे ने पूछा था कि भाई क्या है ये, वो तो ऐसा सुनने में आ रहा, तो उसने सिर्फ एक उस ट्वीट को रीट्वीट मार के उस पे कोट किया था कि आई नो व्हाट यू गाइस आर थिंकिंग, आई नो व्हाट यू गाइस आर डूइंग। और मैंने आज तक इतना सक्सेसफुल सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि मैं फैंस की बात सुनता हूँ। तो बस समझ आ गया कि भाई और देखो, ये पीजे ने वीडियो बनाया था इसके ऊपर कि एक आदमी है जो वार्नर ब्रदर्स को भी अपना कहना मनवा सकता है। वही है, तो वो वही है। और अगर ये हो जाता है सच में, मैं मतलब ऐसे होप्स नहीं बढ़ा रहा, पर अगर ये सच में हो जाता है ना, तो
बहुत अच्छा रिवाइवल मिल जाएगा डीसी को, बहुत अच्छा। क्योंकि ये भी है ना, हेनरी कैविल भी अब सुपरमैन की मूवी को लेकर थोड़ा सा चाहता है कि उसको भी कुछ क्रिएटिव चॉइसेस लेने का मौका मिले। मेरे ख्याल से वो भी काफी चीजें कॉन्फ्लिक्ट में चल रही है, लेकिन है रेडार में अब हो गया है, क्योंकि वही कहते हैं ना कि धुआं वही छूटता है जहाँ पे आग लगी हो। तो अब वो वापस आ रहा है तो मतलब सारी शर्तें मान के थोड़ी आएगा, अपनी भी कुछ रखा होगा वो। नहीं, वापस आ रहा है तो मेरे को ये चाहिए ऑब्वियसली। और भाई मैन ऑफ स्टील 2 चाहिए अपने को भी। हाँ भाई, वो तो चाहिए। अब अभी बता, ये शुरू हुआ था शायद परसों से ही कि बात चल रही थी कि जैक स्नाइडर जस्टिस लीग डिजिटल पे आने वाली थी, तो कोई वैसे न्यूज चैनल वाले अनाउंस कर रहे थे कि ये जो स्नाइडर कट का जो खड़ा हुआ था बखेड़ा, तो उसमें कितने 12% बॉट्स भी लगे हुए थे। तो मैं क्या यार, मैं भी तो एक बॉट ही नहीं ना कि मतलब लोकी वाला मीम डाल के मैं एक रोबोट हूँ, मुझको नहीं पता। हाँ, तो सब अपने राय दे रहे थे, सब मजे ले रहे थे। फिर शाम तक आते आते सुपरमैन की न्यूज आने लगी। मैं क्या, ये कैसी मार्केटिंग चल रही है इनकी यहाँ पे। पता है, मैं बस यही बोलूंगा लेकिन कि ब्लैक एडम में सुपरमैन की जगह नहीं है, तो बस ऐसे एक्सपेक्ट मत करना कि उसमें सुपरमैन का बहुत बड़ा भारी अपीयरेंस होगा, क्योंकि अगर होता तो वो लोग उसको उसी वे में प्रमोट करते। अगर इन केस सुपरमैन अपीयर भी होता है उसमें, तो वो पोस्ट क्रेडिट पे होगा। सिर्फ वो शज़ाम वाला पॉसिबिलिटी नहीं, शज़ाम वाला ऐसा छाती का शॉट। हाँ, मतलब बहुत वो होता है ना, कहते हैं क्या कहते हैं उसको, कि थोड़ा टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। तो वो क्योंकि बहुत हाई चांसेस है कि उन लोगों ने इस पूरी हाइप को देखने के बाद इस पे कैपिटलाइज करने के लिए उस वाले सीन को रीशूट कराओ, तो ये मतलब ये बहुत हाई चांसेस है इस चीज के। भाई हेनरी कैविल अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर बहुत सीक्रेट रहता है भाई, पता ही नहीं चलता बंदा किस चीज पे काम कर रहा है। सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव भी तो नहीं है, देखा तुमने? अरे वो अपने खाली टाइम में गेम जो खेलता रहता है। हाँ वही तो, अपन से अच्छा कौन रिलेट कर पाएगा। एक बार वही पता नहीं कोई वीडियो उसकी शायद इंस्टाग्राम पे देख रहा था, वो शायद पीसी एक्सबॉक्स, वो वैसे पता कोई प्रोटीन प्रमोट कर रहा था। अच्छा, कमेंट में लिख रहे थे सब। तो शायद कमेंट में मैंने देखा भी था, लोग लिख रहे थे अपनी गेमिंग पीसी से रिकॉर्ड। मतलब वो तुमको दिख जाता है ना कि कैमरा इतना ऊपर है, टेबल है, चेयर, वो भी नॉर्मल चेयर, गेमिंग चेयर नहीं। तो देखे यार, बस पता है वो हेनरी कैविल इसीलिए इतना ज्यादा पॉपुलर है, उसकी रिलेटेबिलिटी जो है ना लोगों से, वो मतलब ऐसा लगता है कि बंदा अपने यहीं से निकल के आया है एकदम, ये बगल में बैठ के। उसको भी पता है कि आरजीबी और गेमिंग चेयर सिर्फ नाम का होता है, ठीक, असली गेमर तुम यहाँ से बनते हो, यहाँ से। इट्स ऑल इन हियर। वही ना, जब अपना डेस्कटॉप जब बनाया था, सोचा कि बड़ा सा टेबल ओबल नहीं, बस कान भर जितना बड़ा था बस। और फिर कचरा भी भरता है उस पे, बाद में कचरा इकट्ठा होने लगता है, सब चीजें तुम खा के वही रखते जाते हो, पानी पी के वही रखते जाते हो, सब इकट्ठा वही होता है। वो बंदा बहुत सही है। खैर अभी सुपरमैन आ जाए तो बढ़िया है ही। खैर लेकिन तुम जो बॉट का बोल रहे थे ना, कहीं ऐसे जाके हिस्ट्री में चेक करो, कहीं तुम्हारे आईडी से किसी ने ट्वीट तो नहीं मार दिया अपने आप, जो तुमने नहीं किया हो, सॉफ्टवेयर ने अपने आप मार दिया हो। इतना तो देखो 12% बहुत ही छोटी चीज हो जाती है। 12% छोटी चीज है। इसको लेके वहाँ इसको लेके झगड़ा चल रहा है इलॉन मस्क को ट्विटर का, मारा मारी हो रही है वहाँ पे। वो बोल रहा है कि 5% से कम। पूरा ट्विटर स्पेस की बात अलग जो हो जाती है भाई, स्नाइडर का ट्रेंड और पूरे ट्विटर को कंपेयर नहीं कर रहा, तो 12% कुछ होता नहीं है। पता नहीं, शायद सूप्स ने भी ऐसे ट्वीट किया हुआ था कि जो शायद रोलिंग स्टोन जिसने रिपोर्ट किया था ये स्टोरी ब्रेक किया था, उसके खुद के 15% से ज्यादा बॉट है। 30% या 33% फॉलोवर्स उसके फेक है, बॉट है। हाँ बताओ। तो आप बताइए आप किसके ऊपर डाल रहे हैं? तो इसीलिए पूरा सोशल मीडिया ऐसे काम करता है। हाँ वो तो है। हाँ, ऐसे काम और करता है। अभी देखो, जैक स्नाइडर का 15% या जितना भी बॉट था, ठीक है, बाकी सब तो फैंस थे। ट्रू 80% जितने भी बाकी के बचते हैं, उनको पिक्चर देखनी थी, पिक्चर देखने मिल गई। वार्नर ब्रदर्स को अच्छा खासा पैसा मिल गया, जैक स्नाइडर को अपनी पिक्चर कंप्लीट करने मिल गई। तो विन विन। हाँ, सबके लिए विन सिचुएशन। मेरे को लगता है ऐसे में ना, मतलब जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग जो भी हुआ, पूरा वो इंसिडेंट था, वो बहुत अच्छी चीज हुई, क्योंकि ना उससे एक तो ये हो गया कि आपको ये समझ में आ गया कि वो मूवी थी कैसी और बनी कैसी, जो बिफोर एंड आफ्टर होता है वो समझ में आया, बंदे का एक्चुअल ट्रू विजन समझ में आया, जस्टिस लीग का पोटेंशियल समझ में आया। और सबसे मेन जो चीज थी उसमें ये लगा कि यार 4 घंटे की पिक्चर इतनी ज्यादा इंग्रॉसिंग मूवी बन सकती है, समझ रहे हो? नहीं तो 4 घंटे की मूवी तो मैं कोई बोल देना, वो तो अपन को सबको दिखा दिए। वो तो एक पिक्चर था भी नहीं, वो शायद वो नहीं 2 पिक्चर थी। वो 2 पिक्चर थी, तीसरी अभी शूट नहीं हुई थी। वो दूसरी की शूट हो चुकी थी, लेकिन जो था वो सब लपेट के दिखा दिया कि तो इतना ही है हमारे पास। तो मतलब मजा आया, और क्या, इवेंचुअली बस यही बोलेंगे कि इट वाज फन, इट वाज एंजॉयबल। यार पर सुपरमैन आ जाए वापस तो मैं तो भाई पागल हो जाएंगे अपन। ठीक है।
अगला मैं थोड़ा सा विशफुल थिंकिंग हो गई, खैर ज्यादा छोड़ो, अभी से प्रॉमिस नहीं करना चाहिए इसमें। अच्छा मतलब अभी उसके आने की खबर आई और तुम आगे का फ्यूचर सोच रहे हो? नहीं, मैं आगे का फ्यूचर नहीं कह रहा था, मैं कह रहा था अगला सैन डिएगो कॉमिक कॉन अपन वहीं देखने चलते हैं। नहीं, मेरा पासपोर्ट आ गया, अब अपन कहीं भी जा सकता है। यूएस वीजा नहीं मिलता इतनी आसानी से, पर मतलब देखते हैं ना, ट्राई करते हैं अगर इफ पॉसिबल तो। अच्छा चलते हैं। ओके कॉमिक कॉन की टिकट इतनी जल्दी नहीं मिलती है। अरे इतनी जल्दी नहीं बुक कराएंगे, पहले तो वीजा चाहिए, उसके बाद टिकट बुक करें। कहीं से तो पैसा बर्बाद ना हो कहीं से तो। देखते हैं। कुछ नहीं तो सिर्फ चाइना टाउन के सामने खड़े होकर फोटो लेकर आ जाएंगे, बस काम खत्म। यस, तो अभी कि इसके ऊपर अभी ये भी न्यूज आई थी कि भाई नेटफ्लिक्स ने अपने दूसरे क्वार्टर में 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स खो दिए। नेटफ्लिक्स तो ऐसा मजा पड़ा है, नेटफ्लिक्स 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, हाँ 3 महीनों के अंदर 1 मिलियन पेइंग सब्सक्राइबर्स खो दिए नेटफ्लिक्स ने। वर्ल्ड वाइड नंबर है ये। तो ये देखो, ये होना था क्यों? क्योंकि उसका जो ग्रोथ हो रहा था, कोई कंपटीशन नहीं था उसको। और अब डिज्नी वाले आ गए और उन्होंने एकदम मस्त स्ट्रैटेजी मारी। डिज्नी, HBO मैक्स, हाँ HBO मैक्स यूएस के अंदर तो बहुत बड़ा है, क्योंकि पूरा वार्नर ब्रदर्स का लाइब्रेरी। हाँ, फिर प्राइम भी तुम देखो ना, प्राइम भी मतलब एक के बाद एक अच्छी सीरीज लेकर आ रहा है। बॉयज ने बहुत हिट किया, पता है नेटफ्लिक्स को। हाँ बहुत। तो और क्या, इन लोग के सबके मॉडल वीकली वाले हैं। हाँ, कितना तो इधर पता नहीं चलता है, बाहर बहुत हिट है भाई, बहुत ज्यादा बहुत हिट है। क्योंकि बाहर क्या होता है ना कि बाहर वो दोस्त वाला सीन नहीं चलता, बाहर किसी के दोस्त के पास कुछ नहीं है। वही तो इसलिए क्या होता है कि वो है। लेकिन मतलब पूरे ग्लोबल स्केल की अगर हम लोग बात करें तो उनका सबसे बड़ा उनको मारने का काम डिज्नी प्लस ने किया है। जैसे उनका जो एक बहुत नेटफ्लिक्स का जो एक वीक पॉइंट था कि एक आईडी लेके 4-4, 8-8 लोग देखते थे। डिज्नी ने क्या किया कि अगर तुम सबसे ऊपर वाला प्लान भी ले रहे हो तो भी सिर्फ 4 डिवाइस पे ही लॉग इन कर सकते हो। तुमने 5वें पे किसी ने लॉग इन किया कि एक से वो लॉग आउट हो जाएगा। इधर से हो जाएगा। तो ये मतलब उन्होंने बराबर ऐसा लूप होल ढूंढ के निकाला। और इससे पता तो इससे कुछ ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता। बहुत रेयर केस में होता है, मेरे घर में भी, कि 4 लोग एक साथ ही बैठ के नहीं देखता, कोई नहीं देखता, कोई नहीं। अरे नहीं भाई, देखने की बात नहीं हो जाती। जैसे अभी मुझे इशू आ रहा था डिज्नी प्लस को लेके, मैंने प्लान लिया हुआ है, मेरे फोन में लॉगिन है, मेरे लैपटॉप में लॉगिन है, मेरे पीसी में लॉगिन है, और अगर मुझे किसी दोस्त के साथ शेयर करना है तो मेरे फोन से लॉग आउट हो जाएगा वो, या मेरे टैबलेट से लॉग आउट हो जाएगा। तो वो एक इनकन्वीनियंस हो जाता है कि ये बार बार लॉगिन करो, ऐसे समझ रहे हो तुम? और एक हाउस होल्ड के लिए, एक हाउस होल्ड के लिए वो ठीक है, एक अकाउंट ठीक है। लेकिन नेटफ्लिक्स का भाई बनाया है। हाँ, अभी देखो तुम एक घर के लिए देखो, इसको तुम ऐसे इमेजिन करके देखो कि जैसे तुम्हारे में तुम अकेले देख रहे हो, अभी तुम हो, तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे बच्चे हैं, तो ठीक है, अब सबके पास एक अकाउंट है, तो कितना प्रॉब्लम होता है फिर। तो यहाँ पे वो जो चीज होती है ना वहां, और यूएस में जनरली ऐसे ही होता है। यूएस में देखोगे तो बच्चे ज्यादा फैंस हैं और बड़े लोग भी है, लेकिन अब डिज्नी प्लस का एक सब्सक्रिप्शन है किसी के पास, तो उसके बच्चे भी देख रहे हैं क्योंकि सबके पास फोन है, वो खुद भी देख रहा है। तो ऐसे करके वो 4 डिवाइड हो जाते हैं बहुत आराम से, और आपको पता नहीं लगता। अब ऐसे में नेटफ्लिक्स क्या है, यहाँ पे बेनिफिट कर जाता, लेकिन उनके पास माल नहीं है। ये तो मतलब क्या हो गया कि वो लोग जो है ना अंधा पैसा फेंकने लगे कि हमको खुद की लाइब्रेरी बढ़ानी। अब तक वो कैसे मेजोरिटी लाइसेंस पे चले थे दूसरे का ले लेके। उन्होंने इतना अंधा पैसा फेंका कि अब हर हफ्ते कुछ रिलीज कर रहे हैं वो लोग, लेकिन उसको मार्केट करने का टाइम नहीं मिल रहा कि भाई हम लोग देखे क्या। पर वो एंगेजिंग भी तो नहीं है। हर चीज मैं खुद परेशान हूँ भाई कि क्या देखूं क्या नहीं देखूं इस पे नेटफ्लिक्स पे। अभी पता है क्या हो गया है, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी जो पहले हुआ करता था वो ऑपोजिट हो गया है। सेम चीज गोज विद डिज्नी प्लस, और सब चीजें वही हो रही कि वो लोग आपके सामने इतनी चीजें देते जा रहे हैं, इतना कुछ है कंज्यूम करने के लिए, लेकिन वो क्वालिटी नहीं है। जैसे स्ट्रेंजर थिंग्स जब सीजन 1 आया था तो उसकी क्वालिटी अपन सबको मालूम है। अरे वो छोड़ दो, अब जैसे नेटफ्लिक्स का ले लो इंडिया का, ठीक है, लॉकडाउन वगैरह के टाइम पे उनका इंडिया स्पेसिफिक कुछ भी कंटेंट आता था ना तो लगता था कि हाँ इसके ऊपर अपने को वीडियो बनाना है। जैसे नवाज की कोई पिक्चर वगैरह आ गई, कुछ भी आ गया हफ्ते में से या महीने में कभी निकाल, अभी तो वो लोग निकाले ही जा रहे हैं। अब जैसे इसकी जीतू भैया की पिक्चर आई जादूगर करके, ठीक है ना, मतलब कितना हुआ उसके बारे में, पिक्चर ठीक ठाक है, लेकिन जितना उनको प्रमोट करना था उतना उन्होंने किया नहीं कर पाया। और वो ऐसी मूवी है ना कि अगर अच्छे से प्रमोट करते तो फैमिली आराम से बैठ के देख लेती उसको और मजा आ जाता उनको। लेकिन वो बस निकाले जा रहे हैं। हिसाब से बहुत ही मतलब मीडियोकर खुद ही कर दे रहे। जैसे कि होता है ना कि कोई चीज मीडियोकर नहीं है मगर उसे मीडियोक्रिटी के साथ प्रमोट करो तो वो उस कैटेगरी में फॉल कर जाता है। अब खैर अभी नेटफ्लिक्स की इधर बात का हटा देते हैं। अभी इससे पहले ही पिछले दिन से पहले ही काफी बड़ा न्यूज आई थी कि मार्वल अपने VFX आर्टिस्ट पे काफी ज्यादा जोर डालता है। वही देन अगेन वही चीज आ गई ना, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। अभी आप इतनी सारी चीजें प्रोड्यूस कर रहे हो, इतनी सारी चीजें आप निकाल रहे हो, तो उसकी डेडलाइंस होती हैं।
क्योंकि रिलीज डेट्स को आपको मेक करना है और डेडलाइंस होती हैं, तो फिर आर्टिस्ट पे प्रेशर पड़ता है। वही उसमें भी मतलब मैंने जहाँ रीड किया था कि एक और इशू क्या आ जाता है कि वो लोग एक ही शॉट के 3-3 4-4 वर्जन मंगाते हैं उनसे कि हमको ये इस तरह से भी करके दो, हमको उस तरीके से भी करके दो, और 4 वर्जन बनाने में टाइम लगता है ना भाई। तुम एक ही पिक्चर बना रहे हो। VFX वालों का एक क्रेडिट है ग्रुप कम्युनिटी, उसमें लिखा हुआ था कि जिसको भेजते हैं उसको जो ग्रे जो रफ स्केच होता है ग्रे, उसको कुछ समझ ही नहीं आता है कि ये क्या होता है तो फिर बाद में उस पे ही कैंसिल कर देते हैं सब। और 4 वर्जन तुम जब सबमिट करोगे तो उसके अंदर भी वो लोग बोलते हैं कि नहीं ये वाला ठीक है लेकिन इसके अंदर थोड़ा और चेंज करके दे दो करके। तो ये देखो ये नेचुरल प्रोसेस है, डायरेक्टर को जैसा चाहिए वैसा योगी ने बताया था, जैसे योगी ने बताया था। ये मतलब मैं बोल रहा था कि नेचुरल प्रोसेस है, डायरेक्टर को जैसा चाहिए वो उस हिसाब से ही करा के लेगा, सही है ना। लेकिन फिर तुम देखना काम कितना ज्यादा दे रहे हो उनको और टाइम इतना सा, तो फिर VFX वाले तो आना ही था किसी दिन बाहर। वो तो हो गई ना, वो तो भाई कहेंगे। और आप एक टाइम होता था ना कि एक जो पिक्चरें बनती थी तो भाई बहुत सालों पहले से ही उसका काम चालू हो जाता था VFX का। अभी तुम वैरायटी पे ही चेक कर लो, एंड गेम आई 2019 में, ठीक है, उसका क्लाइमेक्स फाइनलाइज प्री विजुअलाइज 2016 में ही हो गया था। तो सोचे VFX वालों को टाइम मिलता है ना इस हिसाब से कि हाँ अपन को मिला है, अपन काम कर रहे हैं, उसको धीरे धीरे से बनाएंगे। अभी क्या है, अभी सैन डिएगो में अनाउंस किए 6 महीने बाद रिलीज कर फैंटास्टिक और फोर। वही तो बात है ना कि वो कितनी सारी चीजें आती जा रही है। वही फैंटास्टिक 4 को लेके यही होगा ना। देखो अभी अगले साल मेरे ख्याल से लास्ट मूवी वो लोग वही अनाउंस करेंगे, नेक्स्ट ईयर की रिलीज। वो अभी शूटिंग चालू भी कर दिए होंगे तो कितना टाइम मिलेगा उनको करने के लिए। वही स्पाइडरमैन का कुछ तो सुनो, स्पाइडरमैन नो वे होम का भी कुछ तो आया था कि लाइक पिक्चर रिलीज के एक हफ्ते पहले लास्ट शॉट मिला था उनको। हाँ वो एक हफ्ते बाद उन्होंने चेंज कर दिया था। वही टोबी मैगवायर का सीन आखिरी तक उस पे काम चलता रहा था बहुत। स्पाइडरमैन और वो भी दिसंबर में जब रिलीज था ना उसका 17 दिसंबर को, तो शायद एक हफ्ते पहले तक मूवी का लास्ट शॉट उनको मिला था VFX का। मतलब तब तक मूवी डन नहीं हुई थी, एक हफ्ते बचे थे बस रिलीज को। पर ऐसे और कैसे हो सकता है कई सारे शॉट्स ओवर CGI जैसे भी होता है यूज कर रहे हैं सब, जैसे कि अपना क्या है हरे वाले विलन का नाम, ग्रीन गॉब्लिन। हाँ ग्रीन गॉब्लिन, उसके भी कई सारे शॉट्स चेंज कर दिए थे। और उसका जो हेलमेट वाला शॉट था उसको पूरा CG किए थे। तो लोग वही कह रहे थे कि आप VFX आर्टिस्ट पे क्यों इतना जोर डाल रहे हो, अपने उठा लिए होते म्यूजियम से और लगा दिए होते, वही अच्छा शॉट मिल जाता। वही लेकिन फिर बाद में ये भी एक था ना जो डेयरडेविल का ईंट पकड़ने वाला सीन, एक्चुअली में वो कुछ और पकड़ रहा होता है वहां पे, लेकिन वो फ्रेम में अच्छा नहीं दिख रहा था तो उसको चेंज के उन्होंने ईंट बनाया। अभी असल में क्या है, जैसे एक चीज और भी है, जैसे वो ब्लैक बोल्ट का मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में ब्लैक बोल्ट का जो पूरा सूट था वो CGI था पूरा। तो आप मतलब वो ऐसा लग नहीं रहा था कि CG है, वो प्रैक्टिकल सूट लग रहा था। तो अगर इसकी जगह आप प्रैक्टिकल सूट भी यूज कर लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, इसमें फिर मेरे ख्याल से शायद बजटिंग इश्यूज होते हैं शायद। उसका सूट का नहीं सूट का बजट का कुछ नहीं, सूट का मतलब बनाने में टाइम लग जाता है उनको। सूट एक्चुअल में VFX में तो ये हो रहा है ना, VFX आर्टिस्ट के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। अरे तो नहीं ना, मतलब शूटिंग का टाइम उनका लिमिटेड होता है ना। वो लोग फिर से एक शॉट के लिए 2 महीने बाद थोड़ी एक्टर्स को बुला के हाँ भाई कर लेते करके। उनका शूटिंग के डेट शूट करने का मतलब कि भाई बहुत बड़ी बात है, रीशूट करने जा रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि एक्टर को खड़ा कर दिया, कैमरे से निकाल लिया कि हो गया, पूरा कास्ट क्रू ऑडियो कौन मॉनिटर कर रहा है। वो तो है ही, वो तो ऑब्वियस सी बात है। तो वही तो इसलिए वही ना रीशूट का भी वीडियो दोबारा रीशूट करना पड़ती है तो अपने को इतनी प्रॉब्लम होती है। ब्रांड ने बोल दिया भाई ये नहीं चलेगा, मैयत में पहुंच जाते हैं। मेरे को भी मैं मना पे आ जाता हूँ। हाँ मैं मना कर देता हूँ कि नहीं भाई अब नहीं हो पाएगा, रीशूट नहीं कर रहा मैं, अब नहीं हो पाएगा। अपने हाल ऐसे है तो बताओ पिक्चर की। वही तो इसके अभी रीशूट से याद आया, वो भी अभी मार्वल के हाल फिलहाल ये न्यूज आई थी कि नहीं शायद बहुत दिन हो गया कि जो निक फ्यूरी की कोई सीरीज है सीक्रेट इन्वेजन की रीशूट हुई है। फिर उसके बाद मिस मार्वल्स की भी रीशूट हुई है उसी के बाद। हाँ दोनों को भी मतलब साथ पे। तो मेरे को लग रहा है कि दोनों के पोस्ट क्रेडिट को लेकर मेरे ख्याल से कुछ होगा, हो सकता है कनेक्शन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। प्लान्स तो वो चेंज करते रहते हैं। हाँ मेरे को ना मिस मार्वल के बाद ये चीज बहुत अच्छे समझ में आ गई है कि ये लोग कनेक्शन एस्टैब्लिश कर रहे हैं। मतलब जो एक बहुत डीपर कनेक्शन है वो बनाया जा रहा है। और फेज 4 को जो है कि जो ऐसे सस्ता हल्का फुल्का फेज 4 लग रहा है अभी तक का अपने को, वो धीरे धीरे करके अब यहाँ से अभी फिर
मतलब अभी नहीं, अब यहाँ से अब खड़ा अब होगा जैसे ये Facebook। पिक्चर के अंदर अपन छोटे छोटे पजल देख रहे हैं, ठीक, वो जितने पजल जुड़ते जाएंगे अपने वो पूरा पिक्चर अभी दिखेगा आगे चल के। एग्जैक्टली तो वो मिस मार्वल से मेरे को इस चीज का वो समझ में आ गया। अभी सब जितनी कहानियां देखी वो फिलर थी, ठीक है। लेकिन हाँ इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस और थॉर लव एंड थंडर वेस्टेड अपॉर्चुनिटी थी, है ना। मतलब ये फिलर मूवीज कहते हैं। हाँ, कीपिंग इन माइंड कि फेज 4 अभी अपने आप को बिल्ड कर रहा है, तो मतलब पहले भी ये चीज होती है, तो जब बिल्डअप होता है तो इतनी ज्यादा डॉट्स कनेक्ट नहीं होती, इसलिए आपको फील नहीं आता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मूवी इंडिविजुअली अच्छी नहीं हो सकती। शैंग-ची को देख लो आप। हाँ ये मतलब ये वही हो गया ना यार कि जैसे अभी गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी जब आई थी पहली वाली, ठीक है, वो अगर ओके रहती और उसको डिफेंड करने के लिए लोग बोलते कि अरे यार आगे चल के जुड़ेंगे मेन आएंगे, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी ओके चल जाती, वो पिक्चर अच्छी बनी। वो मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि आगे जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी अच्छी, वही पिक्चर अच्छी है ना। वो उसी तरीके से तुम थॉर लव एंड थंडर को अच्छा बनाओ, आगे चल के वो क्या होगा वो देखेंगे। वही अरे मत थॉर लव एंड थंडर मत बात करो यार, बहुत दुख हो जाता है यार। अभी ये बात करते हैं, मतलब रुको ना फन स्टफ आ रहा है ना। मतलब मैंने भी वीडियो बना दिया और थोड़े दिनों बाद मुझे खुद को ऐसे अंदर से गिल्ट होने लगा कि यार, तो मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि एक वीडियो बना दो कि देखो मार्वल से कोई हेट नहीं है मेरा, क्योंकि हेट बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है वो। मैं डिसअपॉइंटेड है कि उन्होंने जो चांस है उसको बस निकलो आगे बढ़ते हैं। मैंने बनाया ना। हाँ वही फिर दूसरी तो वही तुम्हारी वीडियो में बोल रहे हैं कि भाई ये हेट नहीं है तो क्या है। कभी डिसअपॉइंटमेंट नाम सुना तेरे को भी यार? पता है क्या है, मैंने तो बंद कर दिया अभी। थॉर लव एंड थंडर में जो हुआ नहीं हुआ, खत्म हो गया, ठीक है। मैं फिर यही इसका पीछे का वीडियो देखा, मेरे दिमाग में अभी भी एक वीडियो है, मेरे दिमाग में भी एक वीडियो थॉर लव एंड थंडर को लेकर लेकिन मैं ये चीज बोलना चाहूंगा, मैंने उसको रीराइट कर दिया है, ठीक है। मोहित का वो बड़ा अच्छा लगता है जब वो पूरी कहानी रीराइट करता है। मैं देखना चाहता हूँ। मैंने रीराइट कर दिया है उसको। आई थिंक मतलब इट कुड वर्क। अब देखते हैं मतलब वीडियो कैसा क्या आता है, फिर लेट्स सी। फिर पता है उसके नीचे कमेंट आएगा तो खुद क्यों नहीं बना लेता? पैसा दे, पैसा दो, बना लेगा। मैं पैसा दे $250 मिलियन फेंको, अपन सब बना लेगा। पर अच्छा नहीं है ना, मतलब हाँ बोलो। मैं मतलब जो जैसे मैंने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का भी रीराइट किया था, तो अब वो रीराइट मैं एक दिन या 2 दिन में बैठ के बना लेता हूँ। अगर मैं उस चीज पे 6 महीने काम करूँ, है ना, जैसे कोई भी सैम राइमी या कोई भी मूवी का डायरेक्टर है या मूवी का जो स्टोरी राइटर है, वो किसी भी मूवी पे 6 महीने काम करता होगा एटलीस्ट, आई थिंक, आराम से, है ना। उसकी जो छोटी चीजों को फाइन करना और ये करना वो करना, स्क्रीन प्ले वगैरह लिखना है यार, स्क्रीन प्ले लिखना। ब्लैक विडो उन्होंने शायद 13-14 मिनट में लिख के खत्म कर दी थी। दिखता है, इट शोज 13-14 दिन में स्क्रीन पे लिख के खत्म हो गया था। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास इतना टाइम होगा तो यू कैन पॉलिश योर स्टोरी मल्टीपल टाइम्स, और आप क्योंकि देखो से वो कर सकते हो। क्योंकि तुमको चाहिए तो तुम भी ये कर सकते हो। कुछ जब तुम लिखते हो ना, तो पहले तुमको आइडिया आ जाता है कि हाँ अच्छा लिख रहा हूँ मैं, लिखता हूँ। उस चीज को 10 दिन गैप देने के बाद जब तुम फिर रीड करोगे ना, तो बोलेगे खुद। और ये पता है, खुद टाइका वाइटिटी ने बोला है अपने इंटरव्यू में कि मैं लिख के छोड़ देता हूँ, फिर 3-4 महीनों बाद उठाता हूँ, फिर ऐसे लिखता हूँ कि हाँ अब मैं कुछ सेंस बन रहा है। ठीक है, तो ये क्रिएटिव प्रोसेस होता है, इसको टाइम लग। जॉर्ज आर मार्टिन ने खुद बोला था कि अच्छा लिखने में टाइम लगता है, ठीक है। तुम फटाफट मैगी नहीं है कि 2 मिनट में ऐसा कर। और भाई मैं बता रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम आर मार्टिन के नॉवेल्स पढ़ोगे ना, अगर गेम ऑफ थ्रोन्स के जो सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर, और ये मैंने पूरे नहीं पढ़े, पर मैंने मतलब पहला वाली किताब कंप्लीट करी हुई है। क्या लिखता है बंदा भाई, मतलब आप फैन हो जाओगे उसके, बहुत जबरदस्त लिखता है। होप करते हैं कि वो थोड़ा ट्रांसलेट हो जाए। आयरनी मतलब ड्रैगन वाले में कैसी होती है, जैसे उसने जो टिरियन लैनिस्टर का जो वो दिखाया हुआ है, टिरियन लैनिस्टर का जो एंट्री होती है, तो वो जॉन स्नो से मिलता है। जॉन स्नो पहली बार, तो उसमें दिखाया उसने कि उसकी शैडो जितनी बड़ी बन रही थी वो एक्चुअल में उतना लंबा नहीं था। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? मतलब जब टिरियन आता है, टिरियन जब आता है पहले शैडो दिखाता है उसका, हाँ, तो वो एक गेट खोलता है, जॉन स्नो बाहर होता है, पीछे से उसकी शैडो बनती होगी, रात का टाइम होता है, तो रात के टाइम में पीछे से कहीं वो पार्टी चल रही होती है, तो पीछे से जो अंदर का जो लाइट होती है वो बाहर पड़ती है, तो शैडो हमेशा लंबी बनती है, पीछे से लाइट पड़ती है। तो उसने ऐसे बताया, ही एक्सप्लेन उसके हाइट को रिवील उन्होंने ऐसा किया। इट इज सच अ ब्यूटीफुल वो वे ऑफ राइटिंग। मैं फैन हूँ उसका, बताया वही।
सही है ना। बहुत देखो अच्छा लगता है। अच्छा वो ऐसे ही है क्या गेम ऑफ थ्रोन्स मतलब ऑडियो बुक में कि बस सिंपल कहानी बना रहा है कि सैंडमैन की तरह उसको पूरा ड्रामेटाइज नहीं, मैंने तो book ऑडियो बुक नहीं पढ़ी, मैंने नॉवेल पढ़ी। बुक उन्होंने सीधा बुक रीड कर ली। आगे बढ़ने से पहले वो एक पॉइंट दिमाग में अटका हुआ था मेरा, जो अपन वीएफएक्स आर्टिस्ट की बात कर रहे थे, तो उसको लेके जैसे वो सूट का ही हो गया कि फिजिकल क्यों नहीं किया और ये क्यों किया, उसके पीछे एक रीजन ये कि जो बना रहे हैं पिक्चर उनकी मेंटालिटी में भी शिफ्ट आ गया कि भैया पोस्ट में देख लेंगे, अभी जो है अभी शूट कर लो। हम लोग शूट किया वो फुटेज यूज नहीं भी करना है अपने को तो भी रेफरेंस मार के पोस्ट में यूज कर लेंगे, सब बाद में कर लेंगे। तो ये ना, और इसका मतलब तुम समझ रहे हो कि वो लोग खुद भी ऐसे जानबूझ के जो अपना लोड है वो ऑफ करते जा रहे हैं कि हाँ वीएफएक्स आर्टिस्ट वाले उनके ऊपर ढकल देंगे। अभी देखो तुम इसका एक छोटा सा एग्जांपल गेमिंग इंडस्ट्री में भी है। अभी पहले होते थे गेम पॉलिश्ड आते थे, जब आपके पास गेम ओन कर रहे हो आप तो गेम 100% कंप्लीट है। अभी क्या होता है, डे 1 पैच आता है। डे 1 पैच कितना, कॉल ऑफ ड्यूटी का डे 1 पैच 10-10 जीबी का होता है। हाँ, मजाक नहीं कर रहा मैं, 10-10 जीबी के पैचेस होते हैं, डे 1 पैचेस, और उसमें वो जो फाइनल डिटेल्स है उन पे काम करते हैं। तो ये ना ट्रेंड बनता जा रहा है कि अभी कर दो, फिर उसके बाद उसको करते रहेंगे हम। साइबरपंक क्या हुआ साइबरपंक का? अरे वो तो बड़ा भाई सबसे बड़ा डिजास्टर है हाल फिलहाल। वही तो यूबीसॉफ्ट का अभी हाल फिलहाल में कोई ऐसे पायरेट्स वाला ऐसे कुछ आया है ऑनलाइन वाला गेम, स्कल एंड बोर्ड्स। तो उसका ट्रेलर इतना खूबसूरत था, मैं कह यार आ गया माल यार, गुरु मजा आ जाएगा। ऑनलाइन है वो पूरा। जब मैं गेम प्ले देखा ना, इतना चूतिया इन्होंने बनाया, मैं क्या बताऊं। अगर तुम्हें अच्छा गेम खेलना है ना इसी टाइप का, तो प्ले असासिन्स क्रीड ब्लैक फ्लैग, वो बहुत अच्छा गेम है, बहुत ब्लैक फ्लैग जो है ना गेम के तो ट्रेलर्स में तुम पहले ये कंफर्म कर लो कि वो गेम प्ले का ट्रेलर है या गेम का ट्रेलर है, क्योंकि सिनेमैटिक्स वाला बड़ा गंदा नशा ही लोग करते हैं। सबसे मेन ट्रेलर जो होता है ना, ट्रेलर क्या मतलब हमेशा गेम प्ले इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि वो लोग 3D मॉडल्स को लेके एकदम ऐसा मस्त म्यूजिक कैमरा एंगल मार के बना देते हैं वीडियो, और गेम जब आएगा तब तुम्हें पता है, मेरे को पता है जो है यूबीसॉफ्ट बहुत ज्यादा इनफेमस है अपने गेम प्ले फुटेज को भी ऑल्टर करने के लिए। एक गेम आया था काफी पहले की बात है, जब PlayStation 4 आया था, उसमें गेम था, यूबीसॉफ्ट करता है सबसे ज्यादा, सभी करते हैं लेकिन यूबीसॉफ्ट काफी ज्यादा करता है। एक अभी भी यूट्यूब पे वीडियो होगा, जो एक गेम आया था 2000 मेरे ख्याल से 14, जब PlayStation 4 आया ही था, वॉच डॉग्स का फर्स्ट पार्ट है ना, अभी तो लीजन तक आ गया। तो वॉच डॉग्स का जो फर्स्ट पार्ट था उसका मेन प्रोटैगनिस्ट था एडन पियर्स। तो वो जो था ना, उसका उन्होंने जो एक्चुअल गेम प्ले दिखाया था वो इतना ज्यादा अच्छा था, और जब एक्चुअल गेम आया तो उसकी फुटेज कंपैरिजन देखना लोगों ने की है साइड बाय साइड, यू विल रियलाइज कि उन्होंने कितना कुछ ऑल्टर किया है भाई। मतलब वो यूबीसॉफ्ट बहुत इनफेमस है, बहुत ज्यादा। अरे मेरे को पता है, मेरे को एक गेम का ट्रेलर बस पसंद आया, अभी कंपनी याद नहीं आ रही है, Diablo 3 का। हाँ, Diablo 3 बेसिकली वैसा रहता है ना, ओवर द टॉप है वो। हाँ मतलब वो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू से खिलाते हैं, लेकिन उसका ट्रेलर माशाल्लाह। अरे ट्रेलर तो भाई फिर तो ट्रेलरों में तो कोई मतलब Assassin's Creed के देखो तो सच में मतलब कि Assassin's Creed वलहल्ला का ट्रेलर देखा, Assassin's Creed वलहल्ला का। हाँ नहीं, वलहल्ला अच्छा था ट्रेलर, इनके ट्रेलर ही तक अच्छे लगते हैं बस, उसके बाद गेम प्ले पता है, अगर तुमको गेम्स खेलने, जैसे तुमने रेड डेड खेला, वैसे वलहल्ला भी जो आया था, वलहल्ला मुझे बहुत पसंद आया था। वैसे Assassin's Creed Odyssey बहुत अच्छा है, ब्लैक फ्लैग बहुत अच्छा है, वैसे सारे खेले अपन ने। तो ये वलहल्ला अच्छा है, वलहल्ला अच्छा है, Odyssey ज्यादा अच्छा है, Odyssey और भी बहुत अच्छा है। वलहल्ला के साथ में एक चीज सबसे पता है, ये मेरे को लगता है, जो ये जैसे रेड डेड भी आया, तो इनमें जो इनका जो मेरे को लगता है जो साइड मिशंस जो होते हैं, इन लोगों ने साइड मिशंस को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर दिया, क्योंकि आपको हर साइड मिशन में कुछ कुछ नया देखने को मिलता है। वलहल्ला में भी ये चीज थी। इनका जो फादर है ना, वो विचर 3 है। सबसे पहले CD के प्रोजेक्ट वालों ने इसको वो किया, साइड मिशंस को फाइन किया, उन्होंने फाइन ट्यून किया कि मतलब आप जहां जा रहे हो, पता है विचर 3 में ऐसा है, जैसे तुम घोड़े से जा रहे हो ना, तो आपको साइड में एक ऐसी छोटी सी कुटिया दिखेगी, आपको लगेगा यार क्या है इसमें, आप वहां जाके देखोगे ना, वहां मिशन, साइड मिशन चल रहा है एक, और हर साइड मिशन में एक मिस्ट्री है, अलग कहानी है उसकी, बहुत इनग्रॉसिंग हो जाता है यार वो, बहुत ज्यादा। तो ये विचर 3 ने चालू किया। उससे पहले तक साइड मिशन रिपीटेटिव थे, स्पाइडरमैन का खेल लो तो PS5 का, PS4 वाला, सारे साइड मिशन रिपीटेटिव है, मतलब वही चीज बार बार करते जाओ। हाँ वही कि कोई क्राइम चल रहा है उसको रोकना, चाहे गेमिंग हो, मूवीज हो, चाहे कोई भी आर्ट फॉर्म हो, डिटेल्स बहुत मैटर करते हैं, जो छोटे छोटे डिटेल्स है, साइड डिटेल्स, तो वही आपके वर्ल्ड बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं। हाँ
अब वही सब ठीक नहीं होंगे कि हाँ चलो पोस्ट में ठीक हो जाएंगे, फिर डायरेक्टर बोलेगा क्या कहते हैं एक्सटेंडेड कट अच्छा नहीं होता है, ये वो होता है। तो भाई इसका कुछ मतलब नहीं बनता, आपको पसंद नहीं आ रहा है उसकी पूरी इज्जत करते हैं, मगर ऐसी बात नहीं है कि नहीं अच्छा हो। ये बात समझता हूँ 4 घंटे की मूवी देखना बहुत तकलीफ देता है, ऐसी बात नहीं, मैं देख रहा हूँ एक्सटेंडेड कट तकलीफ होती है, लेकिन हाँ उसकी एक अपनी फील है देख के उठने के बाद। जैसे आप तो भाई वन पीस के टी शर्ट पहने, आपको तो समझना चाहिए। पर जैसे ये क्या कह रहा था मैं, जैसे आप लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का एक्सटेंडेड कट देखते हो, जैसे है ना वो 4 घंटे के है वो, 4.5 हाँ 4.5 घंटे के। पर ना पता है वो देख के ऐसा लगता है ना कि एक कॉम्प्रहेंसिव स्टोरी देखी आपने, आप ऐसा फटीग नहीं होता उसमें, आपको ऐसे जैसे होता है ना कि फटीग फील कर रहे हो आप, वो नहीं होता उसमें, वो उसकी बहुत अच्छी बात क्या है कि ये मैं देखा हूँ पीटर जैक्सन के, मैंने किंग कॉन्ग भी ऐसे एक्सटेंडेड देख ली, हॉबिट नहीं देखी एक्सटेंडेड, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स भी एक्सटेंडेड देख ली, उसमें यह कि उसका वीएफएक्स हाफ एज नहीं का मतलब होता है एक्सटेंडेड कट वीएफएक्स छोड़ देते हैं, ऑस्कर मिले नहीं एक्सटेंडेड कट, अच्छा एक्सटेंडेड कट को, हाँ एक्सटेंडेड कट में भी वीएफएक्स पूरा है भाई। अभी देख लो, अभी स्पाइडरमैन मोर फन स्टफ आ रहा है, देख लेना कितना एक्सटेंडेड कट में पूरा काम होगा। नहीं यार थिएटर में रिलीज कर रहे हैं वही, फिर तो करेंगे वो, मतलब ग्रीन स्क्रीन पे दिखा दिया। अरे वो उन्होंने एंड गेम में किया ना पूरा हल्क के साथ। अरे तो वो थिएटर में रिलीज कहाँ था? हाँ। वो तो उन्होंने सीन ऐसे यूट्यूब पे डाल दिए थे, कहाँ था वो, मतलब कौन सा जब री रिलीज में कौन सा अरे वो क्या करते हैं, जैसे जब सीडी पे आती है ना तो वो एक्स्ट्रा फुटेज दे देते हैं वो लोग, ताकि पैसा नहीं, वो जो हल्क वाला सीन था उन्होंने फिर थिएटर में वैसे रिलीज किया था, फोन वाला पूरा भी नहीं था वीएफएक्स। अच्छा और उसके लोगों ने पैसे देके देखे थे। हाँ नहीं तो ये इसको मुझे याद आ रहा है शायद पूरा वो करके देंगे मेरे को याद आ रहा है, मेरे ख्याल से ये लोग उसको कंप्लीट एक मूवी जैसे एक्सटेंडेड कट है ना ये इसका पीटर जैक्सन वाला लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का, वैसे ही बना के देंगे स्पाइडरमैन को भी। मेरे को एंड गेम का याद आ रहा है, जब वो लोग रिलीज किए थे थिएटर में फिर से, तो ऐसा कुछ था हाफ सीजी कुछ तो था, मजाक बनाया जा रहा था कि ये देखने के लिए तुम जा रहे हो फिर से, ऐसा मेरे को श्योर नहीं है, वही था, मेरे को याद आया वही। ठीक है, इसमें अभी तो काफी सारी चीजें अनाउंस हो गई, विनी द पू का पोस्टर भी आ गया जो हॉरर स्लैशर वाला आ रहा है। अच्छा। और डंजन्स एंड ड्रैगन्स वाले का भी वो कास्ट अनाउंस हो गई, कास्ट, और वो मतलब कि कॉन्सेप्ट रिलीज कर दिया गया कि कैसे कैसे दिखेंगे कैरेक्टर्स। तो वो भी अच्छा ही है। मैंने कभी खेला नहीं है, वो बहुत खतरनाक है भाई, उसको मैंने D&D देखा नहीं, कभी खेला नहीं है। मैंने तो बचपन में कार्टून आता था वो देखा था, तब पता भी नहीं था कि है क्या। अरे तो फिर बाद में वैसे मैंने वो देखा था, बिग बैंग थ्योरी देखी थी बहुत पहले, तो उसमें लिखा था कि सेलिब्रिटीज का एक ग्रुप है कल्ट, D&D का लोग खेलते हैं। फिर बाद में वैरायटी वालों का फिर मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा, एक्चुअल में है क्या D&D का, सेलिब्रिटीज बैठ के खेलते हैं प्राइवेट में D&D, पूरा एकदम लगा होगा है, पूरे सारी चीजें बनाए होने बहुत बढ़िया भाई। मैं वही बता रहा हूँ, उसका जो अडल्ट्स बैठ के दाढ़ी उड़ी सफेद हो गई है D&D खेल रहे सब भाई। तो मैं बता रहा हूँ तुमको, उसका जो फैंडम है ना बहुत खतरनाक है, वो बहुत खतरनाक, मतलब बहुत ट्रेडिंग केयरफुली वाली जो चीज होती है ना वो करना पड़ेगा उसमें, नहीं तो मैं भी खेलना चाहता हूँ यार, मतलब तो वो पर उसके लिए पूरी फील्डिंग चाहिए आपको, ऐसे नहीं पूरी फील्डिंग। एक होता है गेम मास्टर होता है जो पूरा गेम कंट्रोल करता है और बाकी लोग खेलते हैं उसको। अच्छा, उसके लिए मतलब सच में दोस्त चाहिए आपको एक्चुअली वो भी जिंदा, ठीक है, हे भगवान, तब तो जाके अपन खेल वही। लेकिन इतने सारे अनाउंसमेंट आ गए ना, मेरे को लगा मतलब चालू हो गया क्या, पहले ही इसका ट्रेलर भी आ गया हाउस ऑफ ड्रैगन का। ये होता ही है, ये जनरली ऐसा होता है, पहले लॉन्च कर देता है ना। हाँ, ये जो टाइम होता है ना, इसमें ये लोग सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं, मतलब इस टाइम पे सारी मूवी के अनाउंसमेंट्स होते हैं। जैसे तुमने वो सुना होगा कि E3 होता है गेमिंग का, जून में होता है वो हर साल, तो वो उस टाइम पे, और जब वो E3 होने वाला होता है उससे थोड़ा सा पहले से गेमिंग अनाउंसमेंट्स होने लगते हैं, तो वो पूरा फेस्टिवल जैसा होता है, वो एक लाइमलाइट छीनना, मतलब चालू होने से पहले मैं सबसे पहले अपना बता देता है, हाँ देख लो मैं है करके, मैं लीक कर देता है। तो ये इसमें भी ऐसे ही होता है। अभी मोहित तुमने फॉलो किया होगा कि नहीं, लेकिन मार्वल का लेके न्यूज ऐसा आ रहा है कि वो लोग ये कॉमिक कॉन में बहुत ज्यादा भी नहीं दिखाने वाले अपने को, थोड़ा बहुत D23 में शायद शिफ्ट D23 के लिए बचा के रखेंगे। मैंने भी सुना है, जो कि D23 होता क्या है मेरे को नहीं पता। डिज्नी का पूरा इवेंट होता है, और डिज्नी का एक्सपो है वो, डिज्नी का जो वो रहता है ना, मेरे ख्याल से डिज्नी का तुम फाउंडिंग ईयर देखो, शायद 1923 है शायद, या उसके जो फाउंडर थे एज वगैरह से रिलेटेड कुछ, तो इसलिए उसको D23 बोला जाता है, ऐसा नाम है उसका।
और उसी में फिर डिज्नी का जो भी स्टार वॉर्स, पिक्सार, डिज्नी और मार्वल वगैरह सब वो अनाउंस कर देंगे। डीसी फैंडम आप क्या कर रहे हो, कुछ बताइए। वो भी कर, पता नहीं अनाउंसमेंट आया नहीं अभी तक, तो आ जाना चाहिए था ना। डीसी फैंडम फिर भी मतलब तुम सोच रहे होगे तो वो ओनली डीसी स्टफ, राइट? वार्नर ब्रदर्स स्टफ नहीं, तो ये तो डिज्नी स्टफ। अब डिज्नी वो का तो है ना। हाँ डीसी फैंडम मतलब ऐसा है कि भाई उन्होंने डीसी में भी क्या होता है ना, जैसे मार्वल का है, मार्वल अपनी जो डिज्नी प्लस सीरीज होती है वो निकाल रहा है और अपने शोज निकाल रहा है। अभी डीसी फैंडम में क्या हो जाता है कि वो कॉमिक बुक्स का भी करते हैं, फिर वो क्या करते हैं कि वो उनके जो एनिमेटेड शोज आते हैं उनका भी करते हैं, टीवी सीरीज जो है उनका पूरा टीवी सीरीज आती है उनका भी करते हैं, फिर उसके बाद गेम्स आते हैं उनका भी करते हैं। तो वो एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव उसको ऐसे बना देते हैं, स्ट्रक्चर ऐसा करते हैं कि भाई हाँ ये है। और वो क्या पता है उसमें क्या करते हैं ना, उसमें क्या करते हैं अपने 2-3 साल पूरा आगे वाले प्रोजेक्ट्स भी इसमें टीज कर देते हैं। वो तो है ही ना। अभी उनका पता नहीं गॉथम नाइट्स आया गेम, अभी नहीं आया, आने वाला है, आएगा। अभी वो भी सुपर किल द जस्टिस लीग वाला सुसाइड स्क्वाड, वो तो अगले साल है। मैं क्या यार, ये हाई पॉइंट बना के फिर ठंडा बैठाया भाई पता है रॉक स्टेडी स्टूडियोज का गेम है वो। तुमने जैसे आर्कम नाइट, आर्कम सिटी, आर्कम असाइलम, आर्कम ओरिजिन्स खेले होंगे ना, उनका है वो। तो रॉक स्टेडी स्टूडियोज ने आर्कम नाइट निकाला था 2015 में आई थिंक, और अभी 2023 में उनका अगला गेम आएगा। 8 साल। हाँ अरे लगता है टाइम भाई। नहीं यार, बनाने में टाइम नहीं लगता है शायद। इतना टाइम कैसे लग रहा है मेरे को नहीं समझ में आया। तुम ये देखो ना, रॉकस्टार वालों का गेम बहुत अलग था, रेड डेड बहुत एम्बिशियस गेम था। अगर इसके बाद वो रॉकस्टेडी वाले सुसाइड स्क्वाड के अलावा कोई भी गेम अनाउंस करते हैं जस्टिस लीग टाइप का, तो आई वुड हैव बीन वेरी इंटरेस्टेड। पर अभी ये तो मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे जेम्स गन की मूवी को into 100 करके गेम में डाल दिया हो आपने। खैर छोड़ो। हाँ देखता है, खैर अब वो गेम प्ले आएगा तब मेरे को वो होता है ना भाई। मेरे को एक बात पूछनी थी, जैसे मिस मार्वल का हो गया, ठीक है, तो मिस मार्वल के फिनाले पे बात नहीं करी अपन ने, शायद करिए शायद पॉडकास्ट में नहीं करी, पता है लास्ट पॉडकास्ट में नहीं करी ना, नहीं करी। तो उसको लेके वो जो पूरा इनह्यूमन वर्सेस म्यूटेंट को लेके कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी क्या उसकी? हाँ बेसिकली कॉमिक बुक्स में इनह्यूमन है वो। हाँ, और इसमें म्यूटेंट कर दिया उसको। क्या होता है वो क्रिएट होते हैं टेरेजिन मिस्ट की वजह से। टेरेजिन मिस्ट जो होती है, जैसे तुम मान लो तुम इनह्यूमन हो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी पावर सप्रेस्ड है, तो टेरेजिन मिस्ट अगर तुम्हारे पे, तुम टेरेजिन मिस्ट में गए तो तुम्हारा इनह्यूमन जीन जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, तुम इनह्यूमन बन गए, तुम्हारे अंदर पावर्स आ गई। और म्यूटेंट जो होते हैं उनका ये होता है कि उनके अंदर एक्स जीन होता है, तो वो जो जीन होता है वो आफ्टर अ सर्टेन एज ऑटोमेटिकली ट्रिगर अपने आप हो जाता है। ओके, तो ये डिफरेंस है। वैसे तो और भी बहुत सारे डिफरेंस उसको लेके कंट्रोवर्सी हुई थी क्या, मैं वो पूछ रहा हूँ। जैसे बहुत पहले मतलब कि मेरे ख्याल से एक दूसरी कंट्रोवर्सी थी, पता नहीं कोई एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या सच है क्या नहीं वो नहीं पता। लेकिन वो जो हुआ था कि नहीं, जो एक्समैन बने थे तो भाई वो माइनॉरिटीज थे, तो भाई वो अपने तरीके से माइनॉरिटी ग्रुप्स को भाई प्रेजेंट कर रहे थे। नहीं, उनकी शायद गॉड किल्स नहीं गॉड सेव्स ह्यूमन किल्स वाली एक जो कॉमिक थी मोहित, जो गॉड्स वो एक्समैन की थी, तो उसमें नहीं एक्समैन उनके अधिकार क्या है, क्या वो इंसान भी हैं कि नहीं, तो उसमें काफी पॉलिटिकल ड्रामा थे कि भाई एक्समैन को मर जाना चाहिए, उन्हें मार देना चाहिए, वो सोसाइटी का पार्ट नहीं है। और शायद एक डायलॉग भी है कि मतलब कि नहीं होता कि क्या तुमने कभी म्यूटेंट ना बनने के ट्राई किया है, तो मतलब उसको इस तरीके से प्रेजेंट किया है कि जैसे कि गे होते हैं ना, जैसे एलजीबीटी वाले लोग, कि क्या तुमने गे ना होने को ट्राई किया है, इस तरीके से कि क्या तुम म्यूटेंट नहीं होने को ट्राई कर सकते हो, तो उस हिसाब से प्रेजेंट करते थे। लेकिन क्या होता था कि एक्समैन वो नेचुरल था, वो वैसे ही पैदा हुए, ठीक है, वो स्ट्रेसर्स के थ्रू वो पावर बाद में आ जाती। लेकिन जो इनह्यूमन्स वाला मैटर क्या हो जा रहा था कि टेराजेनेसिस प्रोसेस की भी एक चॉइस थी। वो बॉम्ब फटने से पहले एक चॉइस थी कि भाई आप बन सकते हो इनह्यूमन, विच मीन्स कि आप माइनॉरिटी बन सकते हो, ये नेचुरल नहीं है सारी पावर्स। तो इसके बाद में शायद मार्वल को अपनी गलती महसूस हुई, क्या नहीं हुई, तो जाके उन्होंने क्या वो ब्लैक बोल्ट ने वो बॉम्ब फोड़ा, और उसके बाद ये फैमिली अब एक्सपैंड हो गई। अच्छा, कोई भी बन सकता है, ये सब नेचुरल। अच्छा, ओके। हाँ, ये वाली कंट्रोवर्सी कि मतलब कि इनह्यूमन्स वाला वही बता जाते थे ना कि वो लोगों के पास चाहत थी कि हम माइनॉरिटी बन सकते। अभी मैंने विनलैंड सागा खत्म कर ली भाई। क्या बात कर रहे हो?
क्या बात कर रहे हो? कैसी लगी कैसी लगी? मैं बता रहा हूँ, आखिरी के 4 एपिसोड जो हिट करते हैं भाई यार। बस अब मैं देखूंगा। अरे स्पॉइलर नहीं अबे यार अरे मतलब कोई लोग ये मीम जो बनाते हैं ना कि नरूटो लाइफ की मीनिंग देता है, इसने टी शर्ट में पहनी है, ठीक है। मैं नरूटो का तो नहीं पता, ठीक है, लेकिन ये होता है कि एक जिंदगी को नया पर्सपेक्टिव देता है। इस तरीके से मैंने सोचा नहीं था इसके बारे में। तो आखिरी मतलब वैसे तो मैं शुरू के उसके एपिसोड्स को गालियां देता हूँ कि भाई क्या स्ट्रक्चर है तुम्हारा, टिपिकल क्या है, लेकिन आखिरी में जो उन्होंने पूरा एकदम चेंज कर दिया है, बस है ही नहीं। सीजन 1 है ही नहीं फिनलैंड के ऊपर, ठीक है। मैं देखता हूँ। मैं बता रहा था ना, प्रोलॉग है वो, प्रोलॉग। ठीक है ना, चलो अभी आगे बात करते हैं। नहीं अरे रुको ना यार, एक सीन की मतलब मेरे को बात करनी है। मतलब वो इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट सीन है ना, तुमको शायद कैच नहीं किया होगा देखते हो कि एंड में जब ऐसा हाथ में से उसके वो डैगर गिर जाता है और उसके अंदर पूरा फ्लैशबैक दिखाते हो, वो मतलब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आगे चल के वही डिक्टेट करेगा पूरी स्टोरी, पूरा यहाँ से आगे का। बहुत मैं मांगा नहीं पढ़ना चाहता, सुना हूँ काफी चेंज भी किया उन्होंने, तो जबरदस्त। देखते, मैं इंतजार करूंगा सीजन 2 के लिए, अगले साल आ रही है। एंड में जब वो पूरा ऐसा आई, अरे बाप रे। मेरे को, मैं वो तो जान गया था कि कुछ होने वाली है, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो सिनेमैटिक उन्होंने एकदम प्रेजेंट किया है, नहीं अच्छा, काफी अच्छा है, ठीक है, अब देखेगा। अब बादल, अच्छा ठीक, लगा लो बात नहीं कर रहे, ठीक है, लगा लो। जब तुम देख लोगे, तब अपन बात करेंगे। हाँ, फिर अपन अच्छे से बात करेंगे। बहुत अब मैं सोच रहा हूँ, अब मैं कैसलवेनिया चालू करूंगा। कैसलवेनिया मैंने पूरा, वो वैम्पायर वाला है ना? मैंने नहीं देखा। वैम्पायर बहुत अच्छा है कैसलवेनिया। कितने सीजन है? 3 या 4 सीजन है शायद, 4 सीजन नेटफ्लिक्स पे है पूरा। भाई यार बहुत शानदार है कैसलवेनिया, बहुत शानदार है। मतलब वो बेसिकली कैसलवेनिया का गेम्स की सीरीज पे बेस्ड है। गेम्स बहुत पहले गेम्स आते थे कैसलवेनिया के, तो वो ड्रैकुला और उसके बेटे की कहानी के ऊपर है। और उसका इनका जो एक आर्च नेमेसिस होता है, जैसे अपन ने वैन हेल्सिंग देखी है ना, वैन हेल्सिंग का मैं देखा था कि आर्च नेमेसिस उसका जो ड्रैकुला था, तो इसमें थोड़ा सा उन लोगों ने उसको चेंज किया हुआ है, पर बहुत अच्छा है। वेयरवुल्फ भी है? नहीं, वो जो तुम सोच रहे हो ना स्टोरी, वो है ही नहीं। अच्छा। और बहुत बढ़िया ट्विस्ट फेंकती है कहानी, और बहुत मस्त है, मतलब मजेदार कहानी, बहुत इनग्रॉसिंग स्टोरी, बहुत इनग्रॉसिंग। कैसलवेनिया देखो भाई, कैसलवेनिया बहुत अच्छा है। मैं चालू करूंगा बस। यही है ना कि एनीमे बहुत गंदा है यार। तुमने वो नहीं देखा ना, डेविलमैन क्राईबेबी नहीं देखा ना दोनों में से किसी ने अभी तक? नहीं 10 एपिसोड है भाई, 10 एपिसोड बस देख लेंगे। कैसलवेनिया का पता है क्या है, कैसलवेनिया में ना कोई भी फिलर नहीं है फालतू का। हाँ, फिर तो बहुत तेजी से चलती है कहानी, बहुत तेजी, बहुत फास्ट कहानी चलती है, सट और एक्शन बहुत अच्छा है इसका, मस्त। ओके, अभी अपन सुनो, अभी अपन लोग एनीमे की बात करें तो मैं अंदर से इतना ज्यादा ऐसे खुश हो रहा हूँ ना कि एकदम ऐसे बहुत बड़ी न्यूज आ गई है, ठीक है, कम्युनिटी के अंदर, ठीक, कि जो सबसे बड़ा स्ट्रीमिंग सर्विस है एनीमे का, ठीक है, क्रंची रोल, वो इंडिया में तो मतलब पहले अवेलेबल था, लेकिन उसके जो मंथली प्लान्स थे वो 600 और 800 रुपए पर मंथ के थे। अच्छा, ठीक है, अब उन्होंने उसको कट करके कर दिया है 79 और 99 पर मंथ। हाँ, 79 में तुम सब देख सकते हो ऐसा। और दो एनिमे जो कि अच्छे हैं, उसका हिंदी डब भी निकाल दिया है, एनिमे का हिंदी डब भी निकाल दिया है, 2 एनिमे। और अगर दिस इज सो गुड, और अगर इस पे अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया, ठीक है, तो फिर भाई आगे चल के फिर सभी एनीमे देखना चल। इतना मतलब 99 का मतलब तुम समझ रहे हो क्या है कि मतलब तुम 99 भी कैसे प्रीमियम वाला है। हाँ, 79 से तुम देखना चालू कर सकते हो। बहुत ही सही है यार, मतलब दिस इज गुड, मतलब हर किसी को एक्सेस है अभी। हाँ, अभी सुनो, अभी फिर भी कैसा है कि बहुत सारे शोज जो हैं इंडिया के लिए अभी रीजन लॉक्ड हैं अभी भी, ठीक, तो मतलब जैसे जैसे बढ़ेगा ना, वो लोग और शोज खोलते जाएंगे, उनकी सारी लाइब्रेरी लेते जाएंगे। हाँ, ऐसा, लेकिन फिर भी नाइस, दिस इज गुड। तो मेरे ख्याल से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें भी, राइट साइड्स का भी वही। और इसके पीछे एक मतलब ऐसे सुना था भी कोई टीवी पे भी लेके आया। अरे नारुतो का हिंदी डब सोनी ए पे आने वाला है टीवी के ऊपर। नारुतो या शिपुडन? नारुतो, पहला नारुतो स्टार्टिंग से नारुतो, और शायद ड्रैगन बॉल का भी आ रहा है, ड्रैगन बॉल का भी हिंदी डब चालू हो रहा है टीवी के ऊपर। ये शोनेन वोनेन का ऐसा होता है ना कि जैसे अभी मतलब थोड़ा सा यूनिवर्स बिल्डिंग में टाइम लगाते हैं। जैसे नारुतो का भी पहला एपिसोड आप देखना स्टार्ट करते हो तो काफी लंबे टाइम बाद मैं उसमें जाके मेरे को लगा था, जब वो मिस्ट में जाते हैं, पहली लड़ाई होती है उनकी ब्रिज के ऊपर, मैं बता रहा हूँ ना, मेरे को कहाँ पे लगा, मैं पता है मैं सिर्फ उसको धीरे धीरे झेल रहा था। मेरे को इंटरेस्ट पता है कहाँ पे आया, जब वो शार्क वाले से उनकी फाइट होती है ना, वो शार्क ब्लेड होता है जिसके पास, वही मैं बोल रहा हूँ ना, वो लोग
अकात्सुकी तो बहुत आ गया है। मतलब नहीं एक नहीं वो लोग वो रहता वो ही है ना, लेकिन वो हाँ, रहता तो अकात्सुकी है ना, वो नहीं जिसका नहीं शार्क नहीं, ब्लेड होता है। अब देखो अरे मेरे वो शार्क को ब्लेड वाला कौन था वो? हाँ वो अकात्सुकी में तो रहता है, लेकिन शार्क ब्लेड शायद हाँ पहले नहीं, वो पहले वाले के पास दूसरी तलवार होती है। अच्छा, दूसरी होती है। इस पे है अटैक ऑन टाइटन। इस पे इंडिया में अवेलेबल नहीं है, मतलब उनके पास है राइट्स बट वो इंडिया के लिए नहीं है। सर्च करके देखो। जो मेरे को वो याद है जिसमें वो ये जब तीनों जाते हैं और वो वहां पे उनकी फाइट होती है, तो वो एक वो नारुतो जो है वही, नारुतो नहीं, अरे वही मैं बोल रहा हूँ फेंकता है कि blade। हिडन मिस्ट में जाते वो लोग ब्रिज के ऊपर पूरी लड़ाई हाँ, होती है, हाँ, वो हाँ, सास्के हाँ, को हाँ, फेंकता है ऐसा, हाँ, जो भी वो हाँ, फेंका फेंकी करते हैं वो हाँ। लोग, और वहां पे तो वो उसको ऐसे कैद वो कर ऐसे लेता करके है के फेंकता अंदर। है, शुरुकेन फेंकता है। हाँ। मैं हमें इससे पहले तक मैं बस ये सोचता था कि नारुतो के पास जो पावर है वो यूं यूं करके और सिर्फ अपने क्लोन बनाता है, बस, ठीक है। बस। मैं सोचता था ये बैटल में क्या एडवांटेज देंगे इसको, लेकिन जिस मोमेंट वो ऐसे शुरुकेन comment भी बनाता है और कर वो सकते यूं हैं भाई। करता है, हाँ हाँ वही जैसे मैं जिस moment उसी में की बात शुरुकेन कर फेंकता रहा है और वो था। यूं करके उसकी कॉपियां बनाता है, तो दैट वाज द मोमेंट आई रियलाइज कि नहीं नहीं, नहीं और ये वो भी ऐसा कैसा नहीं है। ककाशी को वो ट्रैप कर लिया होता है उस टाइम पे, हाँ और हाँ, ये लोग उसको छुड़वाने में मदद करते हैं। हाँ, तो उस मोमेंट मेरे को रियलाइजेशन हुआ कि नहीं यार ये मजेदार होगा। वो मोमेंट मतलब मैंने पता नहीं 2-3 बार रिवाइंड करके देखा, और जैसे यूं करता हूँ फट से कॉपी बनती है उसकी। यार मस्त। पिजन वो नहीं देखा उसके है। बाद फिर उसके बाद नहीं छूटा मेरे से वो। हाँ पता नहीं नरूटो, पता नहीं कभी चालू कर पाऊंगा कि नहीं। कभी चालू करूंगा तो सेक्सी जुत्सु देखने की नीयत से बनना। बहुत ज्यादा नहीं देखने मिलेगा लेकिन तुमको वो भी। स्टार्टिंग में ही है जो भी है। हाँ हाँ खैर सही है यार, Carrying on. एनीमे बहुत हो गया। और किन्हीं विषयों पे चर्चा। मतलब हाँ यार वो एक बात क्या कहते हैं, जोकर 2 में वॉकिन फिनिक्स को 20 मिलियन मिलने वाले, और टॉम हार्डी को भी वेनम 3 में 20 मिलियन मिलने वाले। भाई टॉम हार्डी की तो वेनम के 2 के लिए तारीफ भी हुई थी कि भाई टॉप गन को हिट कराने के लिए वेनम 2 काफी अच्छा रहा, कि उन्होंने रास्ता व्हाट, ये कैसे हुआ टॉप गन और वेनम 2 का लोग रिलेशन? हाँ पता नहीं, लेकिन बताया क्रिएटर से बताया वेनम 2 की वजह से टॉप गन की सक्सेस कैसे कुछ हुआ, कुछ किया, मतलब हो गए इंटरनल्स कुछ मैटर। अच्छा शूटिंग के टाइम पे कुछ हुआ होगा, हेल्प करी होगी टॉप गन, लेकिन भाई देखिए भाई बिलियन गया, बिलियन टॉप गन। मतलब मैं देखा अभी जैसे लॉकडाउन के बाद से ना, वो शायद दूसरी ही पिक्चर है। क्रूज ना कहेंगे अभी भी जलवा है हमारा वजह। अरे क्या है मूवी? नहीं यार, देखी नहीं क्या? देखा हमने। नहीं मैंने भी नहीं देखी। मेरे साथ तो सर्कमस्टेंसेस ऐसी रहती है कि अभी अपन हमेशा हर मूवी देखने नहीं जा सकते ना। अभी लग रही है, मैं बता रहा था कल शमशेरा। हाँ शमशेरा की बात करेंगे, टॉप गन का कर लेते हैं। कि मैं जब नंबर्स देख रहा था, लाइक 2020 बाद लॉकडाउन जब से चालू है तब से वो पूरी दुनिया में दूसरी पिक्चर है जिसने 1 बिलियन क्रॉस किया पूरी दुनिया में, वो भी स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद, और किसी पिक्चर ने बिलियन क्रॉस नहीं किया। सोचो तुम, मतलब वो फिर क्या होगा, ऐसा हम लोग अंदाजा ही लगा सकते हैं। मेरे को पता है ऐसे वर्ल्ड हाईएस्ट ग्रॉसिंग वाली हो गई, तो मेरे को वो पिक्चर देखनी है जो चाइना में सबसे ज्यादा कमाई है। वो पता नहीं, लोग बता रहे हैं कि गवर्नमेंट उसको फंड किया था, ऐसा प्रोपेगेंडा। मेरे को देखना है, मतलब एक्चुअल में क्या है माल की भाई, बिलियन। और कुछ चाइना में बिलियन नहीं गया, थोड़ा कम है वो नीचे से 900 कुछ ऐसे हुआ ना, 900 कुछ हुआ था। मैं सारा का सारा चाइना में, सारा का सारा कलेक्शन चाइना में, सब चाइना का था। क्या पिक्चर मैं देखना चाहता हूँ, कुछ तो फाइटिंग वगैरह था, वॉर कैसे मिलिट्री का है कुछ। हाँ। लेकिन फैंटेसी भी ऐसे लग रहा है कि कुछ ऐसे, पता नहीं, मैंने भी नहीं देखा, मेरे को देखना है। वॉर एट द शांची लेक ऐसा कुछ तो, शांघाई लेक ऐसा कुछ तो नाम है उसका। हाँ शायद जापानीज और चाइनीज को लेकर है, मैंने शायद ट्रेलर बहुत दिन पहले देखा था, जापानीज और चाइनीज को लेकर होगा उनका। ओके। और अच्छा, और टॉप गन का भी ये देख लो कि टॉम क्रूज का नाम ऑलरेडी पहले से बहुत ज्यादा है, मतलब कितने लोग जानते हैं उसको, लेकिन उसकी आज तक एक भी पिक्चर 1 बिलियन नहीं गई थी। उसके करियर में एक पिक्चर ने बिलियन। मैं बताऊं 100% उसने फीस बढ़ा दी होगी। हाँ फीस बढ़ा दी 100%। और क्या फीस क्या, आप तो पिक्चर जो करता है वो अपना ही प्रोडक्शन करता है, वो अब खुद का ही प्रोडक्शन है ना उसका। मिशन इम्पॉसिबल उसका खुद का बड़े स्टार्स production। ऐसे ही करते हैं, सब बड़े स्टार्स ऐसे ही करते हैं। वही। ठीक है। इसके बाद शमशेरा की बात करने वाले थे अपन, क्या बोल रहे थे पीछे तुम? भाई मैं पहले ही बता दे रहा हूँ सबको कि मेरा वीडियो नहीं आएगा शमशेरा का, मैं रिव्यू नहीं कर पाएगा। भैया वो स्विट्जरलैंड में, वही स्विट्जरलैंड में, वहाँ पे शमशेरा नहीं लगेगा भाई, यहाँ पता नहीं मेरे को। और सुनो ना, पता चला कि दिन भर नेट नहीं था तुम्हारे पास, रात को तुम होटल पे आए, वाईफाई तुमने कनेक्ट किया, और देख रहे हो कि ट्विटर पे लोग बोल रहे हैं बॉयकॉट कॉमिक वर्स, कि भाई ये तो ऐसे तो सारी पिक्चर की रिव्यू कर रहा है, क्योंकि इसे शमशेरा का नहीं बना, इसलिए डिसअपॉइंट हो गया। मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, भले इसको पैसे नहीं मिले,
इसको पैसे नहीं मिले इसलिए नहीं कह दे कह देना पहाड़ इम्पोर्टेंट है जैसे पहाड़ से important ज्यादा है, वैसे ही जिंदगी बेटर भी। हाफ इम्पोर्टेंट है, ठीक। अरे यार पता है, और मेन चीज ये भी है ना कि मतलब नहीं तो कब जाऊं फिर आपको कब लाइफ में ब्रेक लेने का चांस मिलेगा, क्योंकि अपना हर हफ्ता हर फ्राइडे देयर इज ऑलमोस्ट एनीथिंग समथिंग, तो मैंने कहा अभी हो गया जो हो गया। अभी वही ना कि अभी क्या उस 22 को क्या क्या चीज आ रही है, द ग्रे मैन। अच्छा हाँ ग्रे मैन और एक और पिक्चर और नोप भी तो आ रही है। क्या जॉर्डन जॉर्डन पील की, हाँ नो पारी, हाँ, उसकी एब्सोल्युटली नो मार्केटिंग नो प्रमोशंस कुछ नहीं यार। मेरे को मौका मिले ना मैं तीनों पिक्चर देखने जाऊं भाई। मैं नोप के लिए तो मैं एक्साइटेड था, पर मतलब अभी क्या सीन है मेरे को पता नहीं है। मैं जब तक भाई यार उसके स्पॉयलर्स से भाई तगड़ा बचना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ बड़ा तगड़ा बचना। मैं तो थिएटर में देख के आता, उसको पता है 100% देख के आता, लेकिन मैं जब तक आऊंगा तब तक वो हट जाएगी, और अभी फिर आने के बाद भी अपन बिजी होने वाले हैं थोड़े से। अच्छा हाँ वो मैं भूल गया था मैं क्या करने वाला। इतनी बड़ी चीज कैसे भूल सकते हो तुम भाई, तुमको अभी नहीं बता सकते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ पता चल जाएगा, बड़ा होने वाला, कुछ बड़ा होने वाला है। बात करेंगे इसके बाद वाली पॉडकास्ट में, बात करेंगे उस पर और थोड़ा सा और थोड़ा सा तो हल्का सा टीज मार के। लेकिन अभी वही बात कर लेते हैं इसका, शमशेरा और द ग्रे मैन। पहले शमशेरा पे बात कर लो। यप, तो फिर क्या कुछ फॉलो वगैरह कर रहे हो क्या, उसके गाने वगैरह देखे तुमने या कुछ? नहीं मैं अच्छा वो मैंने ट्विटर पे थोड़ा सा देखा था, वो जो लट्टू का पता नहीं कुछ था, कोई सीन। कौन सा, वो पानी के अंदर वाला? बड़ी स्क्रीन पे पानी के अंदर वाला क्या पता नहीं, पानी के अंदर वाला नहीं देखा शायद कोठे का सीन था, मेरे को याद नहीं पता, ठीक है। तो वो थोड़ी सी बड़ी स्क्रीन पे देखने में मजा आएगी, ठीक है। लेकिन मतलब एक्सपेक्टेशंस क्या है तुम्हारे ऐसे शमशेरा को लेके? मतलब कि ठीक ही है अभी, मतलब कि शमशेरा को पता मेरे दिमाग में जब क्या था, जब पोस्टर देखा था, मतलब कि रणबीर कपूर दाढ़ी उड़ी बनाया, बोल्ड भारी कैरेक्टर रहेगा, लेकिन वो थोड़ा सा जर्नी टाइप होगा कि भाई वो ऐसा वो पास्ट का भी कुछ है उसका, कि एक था तुम्हारे जैसा, वो फादर था उसका, बाप ही था ना उसका, वो बाप ही रहता है, वो उसका फादर था, ये उसका बेटा है, उसी के फुटस्टेप्स पे जाएगा। डायरेक्टर पे भरोसा है मेरे को, तो अपन जाएंगे वही। अब जैसे जब पोस्टर उसका लीक हुआ था सबसे पहले तो, और फिर जब लॉन्च भी किया उन्होंने, तो वो देख के लग रहा था कि सीरियस पिक्चर देखने मिलेगी भाई, एकदम ऐसा डार्क और ग्रिटी होगा। लेकिन फिर जब उसका टीजर भी आया उसमें भी ऐसा अंदाजा आ रहा था, बट ट्रेलर आया तब वो एकदम से ऐसा मूड बदल गया कि तो मेरे को पता है, मेरे को मांगता है मतलब ऐसी भारी पिक्चर, बहुत ज्यादा भारी भरकम कैरेक्टर रहे, और मतलब मिडिल एज नहीं तो बुढ़ापे से ही चालू हो कहानी की। ओके, ऐसे डार्क पर ये बनाने के लिए ना आपको बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। और पता है अभी वो आ रही है ना सिल्वेस्टर स्टैलोन की एक सुपर हीरो मूवी है, सिंतारा ऐसे कुछ करके है नाम, सुपर हीरो। वो रिटायर्ड सुपर हीरो के ऊपर ऐसे है, मतलब सुपर रिटायर हो चुका है और फिर ऐसे कहानी टेक प्ले। वो भी डार्क नहीं होगी, उसको भी पिक्चर बेचनी है, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा सा भारी लोगन टाइप ना, कि बुढ़ापे से चालू हो रहा है। हाँ मतलब वर्क कर सकती है, जैसे डार्क नाइट की जो वो एनिमेटेड मूवीज है, डार्क नाइट रिटर्न्स पार्ट 1 और 2 देखिए भाई, देखो यार बहुत शानदार है। वो एक्चुअली बैटमैन वर्सेस सुपरमैन वहीं से निकली है, जो वो बैटमैन वर्सेस सुपरमैन का जो फाइनल बैटल है ना, देखी होगी मेरे ख्याल से, वो फ्रैंक मिलर की उस पे बेस्ड है, कॉमिक बुक ग्राफिक नॉवेल पे। तो वो बताती है कि जो एक रिटायर्ड सुपर हीरो की जो लाइफ है, बैटमैन रिटायर हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, पर उसको वापस आना पड़ता है। ये नहीं देखी है। तो वो है इंटरेस्टिंग होती है कहानी, अगर आपको वेल रिटर्न होना तो फिर इंटरेस्टिंग होती है। हाँ वो वैसा ही चाहिए अपने को, मतलब भारी भरकम, लेकिन पर अपने यहाँ पे रिस्क हो जाएगा। लेकिन ये चीज मैंने नोटिस सुनो, मुझे याद आया जैसे अपन बोल रहे ना कि एकदम ऐसे मतलब ऐसे थोड़ा स्लो पिक्चर, मजाक ना ले खुद को। ऐसी एक मूवी आई थी सैफ अली खान की, लाल कप्तान, और वो पिक्चर जब मैंने थिएटर में देखा था तो मुझे अच्छी लगी थी। वो स्लो है लेकिन मुझे अच्छी लगी थी, कुछ नहीं चली। मेरे को भी अच्छी लगी थी वो, मेरे को भी अच्छी लगी थी। मेरे को मैंने टीवी भी देखी थी, लंबी लगी थी, लेकिन कुछ नहीं चली वो, मेरे को अच्छी लगी थी। हाँ देखो मेरे को बताया, मैं बताऊं ऑब्वियस कमी क्या थी, वो मतलब कि उसमें थोड़े से विजुअल, जैसे कि ना लार्जर देन लाइफ टाइप और भयंकर विजुअल्स चाहिए थे उसमें, और उसके हिसाब से बैकग्राउंड म्यूजिक, उसका म्यूजिक पे ध्यान दोगे ना तो बहुत अच्छी बात है कि मतलब कि अगर चल रहा है तो खाली पैरों की आवाज आ रही है, पीछे बैकग्राउंड में कोई आवाज नहीं है,
एकदम सन्नाटा, मतलब वो एकदम म्यूजिक सन्नाटा। सामने नहीं आता, वो पीछे से ही सपोर्ट देता है जो भी है म्यूजिक उसका। हाँ, लेकिन वो होता है ना कि मतलब कि भयंकर बिल्ड कर दे, वैसा कुछ होना चाहिए था उसमें। जब आप ऐसा बना रहे हो तो थोड़ा सा स्पेक्टेक्युलर बनाओ कि मतलब लगे, पूरा फील हो जाए। वही जो कि मतलब लग रहा है शमशेरा के अंदर दिखेगा, क्योंकि उसके तुम डायरेक्टर का देख लो पिक्चर, करण मल्होत्रा, अग्निपथ, सही है ना? तो मतलब भाई यार बेस्ट रीमेक, भाई यार बेस्ट रीमेक। मेरे एयरपोर्ट्स जाने वाले हैं यार, टुन टुडन 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 कर दिया उन्होंने। एप्पल लेके तो अब तो यही होगा फिर। तो हेडफोन भाई लेके वो गए हो? कब से चल रहा है, याद है? हेडफोन लेके गए हो तुम? हाँ हेडफोन्स है मेरे पास। इसलिए डोंट बाय एप्पल, पीजे डोंट बाय, मत खरीद। नहीं यार पता है मैं बैटरी नहीं ले रहा बैकअप हूँ अच्छा है भाई। उनका, लेकिन वो क्या है कि मेरा विंडोज जिंदाबाद भाई। तुम लोग एप्पल फिगर आउट करते रहना, मैं हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क मैं अपना लगाऊंगा। तुमको भले ही 4K में नहीं मिलेगी, लेकिन ट्रैवल करते टाइम 1080p बेस्ट दे दूंगा, ठीक है। जैसे मैं इतना लोड नहीं लेने वाला काम के चलते कि भाई ऐसा है तो वैसा है। अभी मोहित बोला ना बैटरी बैकअप अच्छा है, मतलब उसका बैटरी बैकअप इतना अच्छा है कि ये आलसी हो गए चार्ज करने के लिए। नहीं यार वो चार्ज भी ये क्या होता है, ये खुद ही हेडफोन, मैं खुद ही हेडफोन, मेरे को याद भी नहीं मैंने इसको कब चार्ज में लगाया हुआ। कितना चलता है तुम्हारा? जब दे देता है ना 8-10 घंटे ऐसे देता है ना, तो तुम भूल जाते हो। ये पॉडकास्ट के टाइम पे ही 1.5-2 घंटे ऐसे लगाया रहता हूँ, वरना कभी ट्रेलर रिएक्शंस के टाइम पे 10-15 मिनट लगाया, निकाल दिया, ऐसे ही चलता तो है तो भाई है लंबा तो कितने भूल ही के? जाता हूँ। हाँ, है कितने के? है भी तो महंगे। ये भाई साहब, लेकिन अपन शमशेरा की बात कर रहे थे, तो मतलब एक तरीके से अच्छा हुआ कि उन्होंने ट्रेलर में दिखा दिया भाई पिक्चर का टोन क्या होने वाला है। हाँ, डिसअपॉइंट वही ना हो मतलब public पहले से ही ऐसे उन्होंने कैसे। बता दिया कि भाई तुम आओगे तो तुमको मजा मस्ती देखने मिलने वाली है, तुम जो सोच रहे थे पूरी पिक्चर वैसी नहीं होगी। देखते हैं एक अच्छा सेक्शन डाल दें वो लोग, उम्मीद करके चलते हैं। प्रमोशन मांग रही थी, इसको प्रमोट करना चाहिए। अरे यार ये इतना छोटे अरे टाइम। वो यशराज वालों के साथ क्या ही किया है उन्होंने इस साल, नहीं आइडिया, मेरे को कुछ आइडिया नहीं लग रहा क्या दिक्कत है उन्हें। सारी पिक्चरों को ऐसे ही करते जा रहे हैं वो लोग, लेकिन फिर भी इसको लग रहा है, इसको फिर भी अच्छा खासा ठीक ठाक रिस्पॉन्स तो आ रहा है। जैसा पृथ्वीराज वगैरह होगा उतना खराब भी नहीं है इसका रिस्पॉन्स, तो अब पिक्चर के ऊपर डिपेंड करेगा। बाकी यार ये ग्रे मैन अभी देखा ना, कल कोई इवेंट था Netflix इंडिया के का अंदर, Grey हाँ Man को लेकर। था उसका। और मेरे को लगा रूसो ब्रदर्स आएंगे उसमें, नहीं आया ना? नहीं आया यार। वो भी उसने अनाउंस भी किया था, वी हैव अ सरप्राइज फॉर यू, ये इंडिया। कब आ रहे हो भाई? भाई आया, धनुष देख भाई के आए। लग रहा है कि ऐसा अच्छा लगा। धनुष का कुछ बहुत ज्यादा बड़ा रोल होगा नहीं पिक्चर में, ऐसा मतलब अंदाजा लग रहा है, पिक्चर देखने के बाद ही बताएंगे। बट नहीं वैसा एनआरडी आर्मस ने वो बताया था कि एक्शन कोरियोग्राफी उन्होंने उनके साथ की थी हफ्तों तक, तो मैं सोच रहा था एक अच्छा खासा होगा एक्शन सीन उनके साथ। कहानी में बहुत ज्यादा पता नहीं, वर्ल्ड बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट करेंगे, कहानी में अब मेरे को ऐसे कुछ बस ऐसा ना हो कि वो जो एक अपने को फाइट की झलक वो लोग दिखा रहे बस उतने के लिए और उतने के लिए चले गए, तो फिर थोड़ा ऐसा हाय थोड़ा, बट कोई नहीं देखते हैं पिक्चर कैसी है। रायन गॉसलिन, क्रिस एवंस, देखते हैं कितने बजे रिलीज करेंगे 12:30 दोपहर को, 12:30। मेरे को लगता है थोड़े से हैं, तब तक तो यूज कर लेता हूँ क्या? क्यों? ठीक ही है अपना। हाँ हेलो। हाँ, आवाज नहीं आ रही। अरे मैं बोली, मैं अभी। मोहित को ऐसे कर रहा था यार, पिए तुम समझते नहीं बात, हेडफोन निकाल रखा था उन्होंने तो अच्छा। छोड़ो यार। नहीं छोड़ा मैं यार। अभी क्या है कि जब तक इसकी 10% बैटरी है तो वो यूज कर लेता हूँ। वही चल तो जाएगा, आधा घंटा और तो चल ही जाएगा 10%। कुछ अब शेयर करो यार, तुम गए हो मस्त स्विट्जरलैंड, क्या है वहाँ मैं पे? बताऊँ क्या तुमको? स्विट्जरलैंड तुम बताओ चलो अभी। जैसे ये एक छोटी सी ये है, उल्टा दिख रहा है क्या तुमको? नहीं नटेला भी रेडी है ना? ठीक है। हाँ ये नटेला के वो हैं कुछ वेफर्स टाइप के, इसके अंदर नटेला भरा हुआ है अंदर पूरा। मैंने कभी खाया नहीं है नटेला, खाओ भाई। नटेला तो भाई चलो खैर उसके बारे में बाद में बताता हूँ। और क्या टॉपिक है अपना? वही ग्रे मैन के ऊपर बात कर रहे थे, तुम इधर उधर थे। ग्रे मैन भाई सही लग रही है मेरे को, एक्शन हैवी मूवी है पूरा रूसो और ब्रदर्स। स्टोरी का तो मेरे को बहुत ज्यादा नहीं पता, पर मुझे लगता है स्टोरी पे ज्यादा ध्यान देने भी नहीं वाली। मैं भी एक्शन की वजह से ही देख रहा हूँ, एक्शन के कोई लिए उम्मीद नहीं है बस वही। कि रूसो ब्रदर्स का एक्शन एक्चुअली में अच्छा होता है, तो भाई वही मतलब क्रिस एवंस और रायन गॉसलिन मारामारी कर रहे हैं, एक दूसरे को लाइनें बोले जा रहे हैं और मजा आ रहा है, बस देखते हैं। वही। और साथ में यार ये भी तो पिक्चर आ रही है, टू बुलेट ट्रेन। वो अगले महीने शायद अगस्त में। ब्रैड पिट वाली। हाँ, वो भी वो बड़ा मेरे को अच्छी लग इंटरेस्टिंग रही है। लगी थी ब्रैड पिट वाली, लेकिन वो थोड़ा सा वो किसी मांगा के ऊपर है मेरे ख्याल हाँ से। लग रहा है वो, लग रहा है, देख के लग रहा है उसको। हाँ मांगा के ऊपर है किसी। ये भी सही लग रहा है उसको देख के, अब मेरे को पता नहीं है कि नहीं, पर वो लग रहा है उसको देख के। सही है भाई, सही है भाई, ऐसे ही अपन देखेगा क्या कैरन फुकुहारा के मेन स्ट्रीम में आ जाने तो पूरा।
खैर एक ही तो भाई लाइव एक्शन का अच्छा अडेप्टेशन हुआ है, वो अपना एज ऑफ टुमारो, बस बस और कुछ नहीं। एज ऑफ टुमारो बहुत अच्छी मूवी थी यार। एज ऑफ टुमारो भी किसी एनीमे मांगा से इंस्पायर्ड था क्या? हाँ वाह, अच्छा मेरे को नहीं पता था। वही एक अच्छी गई। नहीं वही उसका सीक्वल आ रहा है ना? नहीं पता। उसका सीक्वल आ रहा एक एक डायरेक्टर है जो हर बार हक देता है, मिला जोवोविच का पति। अरे नहीं पता। वो जो वीडियो गेम जो मांगा उठा ले सब काट कर देता है। पर वो वही जो उड़ा ले। हाँ वो तो खैर इतना क्लीशे कर देगा ना कि मतलब कि अभी भी 2000 में जी रहे हो। खैर उसकी बात छोड़ देते हैं। अभी एक जो नोप आ रही है, नोप का पता है, मैंने एक वो पहला ट्रेलर देखा था, टीजर जो भी आया था, उसके बाद कुछ नहीं देखा। जॉर्डन पील की पिक्चर कुछ भी नहीं बताती है, कुछ नहीं बताता अपनी पिक्चर के बारे में। पता नहीं वो घोड़े और स्पेसशिप पता नहीं क्या कर रहे हैं, मतलब कौन सी कंट्रोवर्सी, मतलब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि इस बार पिक्चर बन रही है इसमें। घोड़ा और स्पेसशिप, वो मतलब एलियंस का कुछ ऐसा कंसेप्ट बताया है उसमें कि वो एलियन इन्वेजन के ऊपर है, लग तो ऐसी रहा एटलीस्ट। और वो जैसे काउबॉयज वगैरह हैं उस एरिया में सेट है जो वेस्ट होता है ना। ओह अच्छा। उन्होंने शीशे के अंदर ऐसे घोड़े को ऐसे बंद करके रखा हुआ है मैदान में, और सब देख भी रहे हैं शायद उसको। हाँ पता नहीं, बड़ा वो तो जॉर्डन पील बड़े अजीब टाइप के कंसेप्ट पे मूवी बना था। गेट आउट अच्छी थी। एक अस देखी है जॉर्डन पील की? अस का भी तो उन्होंने हिंट दिया है कि और भी बताया जा सकता है। वो यही है ना, वो ऐसा बता रहा है मेरे ख्याल से कि कनेक्टेड यूनिवर्स है पूरा जो उसका है। वो इसके जैसा करेगा क्या, नाइट शामलान जैसा? हाँ सब तो एक ही जैसी लगती है, मतलब कि देखोगे ना जैसे कि टोन एक होता है, सेम है सबका एक टोन। साला बैकग्राउंड म्यूजिक भी कैसे अजीब अजीब टाइप के रखता है यार वो। बहुत मैंने नहीं देखा। कैंडीमैन भी उसकी बनाई थी शायद, जॉर्डन पील की कैंडीमैन जो आई थी। नहीं कैंडीमैन उसकी नहीं है। अच्छा। शायद कुछ था वो प्रोड्यूस या ऐसे कुछ में था। पिक्चर अच्छी गई थी, कैंडीमैन मैंने देखी नहीं। और तुम सोचो जॉर्डन पील है, उसका एक शो आता था की एंड पील, साला कॉमेडी शो है वो। वो एक मीम देखा होगा तुमने, वो जो एक ब्लैक प्रेसिडेंट होता है वो आता है और उसको सब इंट्रोड्यूस कराता जाता है, वो सबसे वो मोटा सा, दैट इज जॉर्डन पील। तो अच्छा की एंड पील का है वो। हाँ सही वो है। गले मिलता है कालों से, है एक वो पसीने में भीग जाता है, वो सारे मीम्स उसी के हैं। और वो ऐसी पिक्चरें बना रहा है भाई। ये भी सही है। अरे यार तुम देखो ना, 100 सब में हंसी आती है, सब में। मेरे को भी इंटरेस्ट आ रहा है। एक होता है ना, एक होता है कॉमेडी डायरेक्टर, तो भयंकर कॉमेडी डायरेक्टर भाई, गजब कॉमेडी है। तो मतलब अच्छा है यार, मतलब है बंदे में दम है, पर मतलब वही बात हो जाती है कि कब तक। अभी जैसे नो पा रही है, पता नहीं अभी उसका कैसा रहेगा, क्या रहेगा। मेरे को बड़ा स्केप्टिकल उसे लेके। अस और वो गेट आउट बहुत अच्छी है। देखते हैं अभी क्या है। इधर तो लग नहीं हुआ, देखता हूँ बनारस में लगा रहे हैं कि नहीं लोग। नहीं लगाएंगे बनारस में आईमैक्स है क्या पीछे? नहीं लगेगी। ओए पीछे बनारस में आईमैक्स है क्या? आईमैक्स नहीं यार, नहीं है आईमैक्स। भाई बनारस तो बड़ी सिटी है ना बे, वहाँ पे आईमैक्स कैसे? अरे तो हमारे भोपाल में भी नहीं है। मैं बताऊं, एमपी में एक भी आईमैक्स नहीं है। एक भी नहीं? मैं बता रहा हूँ लाइक ये मैं बताया बनारस का तुम इधर उधर का मॉल देखे होगे ना। जैसे अपन तो पुणे तो बहुत बड़ा हो गया, ठीक है, लेकिन ऐसे नॉर्मल मॉल भी ऐसे लखनऊ के होते हैं ना, वैसा भी नहीं बनारस में। क्या बात कर रहे हो? तुमको देख के ना उसको बच्चे का बच्चा लगेगा वैसा। भाई फिर हमारे यहाँ कोल्हापुर में आ जाओ यार, तुमको मॉल घुमाता हूँ मैं। इतना जबरदस्त कोल्हापुर इज बेस्ट। हमारे भोपाल का भी बहुत अच्छा है भाई, डीवी। हमारे भोपाल का मॉल ऐसा है, डीवी वाला बहुत बड़ा मॉल है। और मतलब मेरे को ना बहुत अच्छा लगता है वो, पूरा ऐसे बड़ा सा बना हुआ है, सामने खुला एकदम, मतलब पैक्ड है ऑब्वियसली, लेकिन मतलब जैसे मॉल होते हैं ना, जैसे फिनिक्स गया था मैं, तो ऐसे अंदर ऐसा नहीं है वो, एकदम जो है सामने है पूरा खुला और बहुत बड़ा है। सही है ना। तुम मतलब मध्य प्रदेश का कैपिटल क्या आ गया यार? बता इधर। मध्य प्रदेश का कैपिटल क्या आएगा? इंदौर। अगस्त को आ रही है। इंदौर में भी नहीं है क्या? एक मिनट, तुमको मध्य प्रदेश का कैपिटल क्या है? रुको, मेरे को क्लिक नहीं हो रहा है। पीछे क्या है रे कैपिटल? इंदौर बोला सही मैंने। नहीं, भोपाल ही है शायद। मेरे को भी क्लिक नहीं हो रहा है। हाँ भोपाल है, भोपाल है। बोलो एक सेकंड, ये नीचे वाला भी गूगल करके बता रहा हूँ भाई, ज्योग्राफी नहीं पढ़। एक मिनट, अरे यार ज्योग्राफी नहीं, वो बता मेरे को कैसे क्लिक हुआ। मेरे को भोपाल कैसे क्लिक हुआ? अभी फिल्म फेस्टिवल विवेक अग्निहोत्री भी आए थे। अरे नहीं यार देखो, आजू बाजू में नहीं आने वाले वो लोग। आजू बाजू में नहीं आने वाले। कंफ्यूजन क्यों हुआ मालूम है क्या? मतलब मैं ऐसा सोचता था कि तुम जो रहते हैं ना, वो मतलब मध्य प्रदेश का कैपिटल नहीं, सेकंड कैपिटल में रहते हो, तो मेरे को कंफ्यूजन हो गया इंदौर और भोपाल में ऐसा। तो अच्छा, तो तुम कैपिटल में रहते हो भोपाल में। ओके। अरे यार इधर डिले हो गई यार, मैं बता रहा था। बाहर 22 को आ रही है नोप, इधर 19 अगस्त। ओह इतना ज्यादा? हाँ बहुत लेट है यार। और 5 अगस्त को सुपर पेट्स है, 5 को बुलेट ट्रेन भी है। ड्रैगन बॉल की कोई पिक्चर आ रही है? हाँ तो ड्रैगन बॉल की पिक्चर नहीं,
वो नहीं पता मेरे को। 26 अगस्त ड्रैगन बॉल सुपर हीरो वैसे। अरे यार अभी वुमेन किंग का ट्रेलर देखा तुमने कि नहीं? अबे बहुत भाई। किसका? अरे वुमन किंग वो थोड़ा बहुत King। वकांडा जैसा फील आ रहा था, वही बोल रहे थे क्या तुम? मैंने उसके थोड़े बहुत शॉर्ट्स देखे, मतलब बहुत अच्छा लगा मेरे को, लिटरली अच्छा। थोड़े बहुत अबे शॉर्ट्स। तुम ये बताओ हाउस ऑफ द ड्रैगन का देखा? मैंने भाई शुरू में ही देखा था, उसके बाद नहीं देखा। ट्रेलर अभी कल आया ना एक। कल आया ना ट्रेलर उसका। हाँ कल रात को आया था। मतलब मेरे को ठीक लगा। सेम। बहुत सारी चीजें मैं वही हैं सोच रहा हूँ, मेरे को वो मैं सोच रहा हूँ कि जैसे कि गेम ऑफ थ्रोन्स के शुरुआती हर एपिसोड में कुछ ना कुछ न्यूडिटी थी, हर एपिसोड में, क्या इसमें भी ये ट्रेंड बरकरार रखेंगे लोग? नहीं, मेरे को नहीं लगता। थोड़ा बहुत तो कुछ है, ट्रेलर में भी दिखा रहे थे, पर मुझे उतना एक्सट्रीम नहीं जाएंगे, क्योंकि उतना एक्सट्रीम नहीं जाएंगे। आगे के सीन्स देखोगे ना, तो आगे के सीजन्स देखोगे तो उन्होंने कम कर दिया था वो बहुत। अरे वो तो बाद में एक्टर्स कम ही किया ना, कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा बाद में। देते थे ना कि अब नहीं करेंगे करके। हाँ, पॉपुलर हो गए तो अब क्यों दिखाना ये है? मेरे को लगता है ना कि वो शायद गेम ऑफ थ्रोन्स को बेचने के लिए उन्होंने यूज किया था स्टार्टिंग में। जब वो एक बार वो चीज हो एडिक्ट हो गए लोग, तो फिर उनको लगा कि ये तो जरूरत ही नहीं है हमको इसकी। और मेरे को लगता नहीं हाउस ऑफ द ड्रैगन को भी जरूरत है उसकी। तो अच्छा वो तो वही एक्टर है ना जो सफेद बालों वाला है, जिसको खाल ड्रोगो ऐसे मार देता है ना? नहीं वो तो भाई ये वो बहुत तो पहले की विसेरिस स्टोरी था। है यार, वो जिंदा भी ये नहीं उससे रहा बहुत पुरानी स्टोरी है। वो विसेरिस बहुत था पहले जिसको मार अच्छा देता वो था उससे भी हाँ। अच्छा मतलब ये सुनो तो अलग जैसे बहुत पहले की सुनो कहानी है। देखो अपन जब अच्छा ये वो है जो आखिरी में वो देता है कि तुम इसके बेटे हो, तुम नहीं उसके नहीं वाले हो। सुनो, जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स में अपन जो स्टोरी देख रहे थे ना, वहां पे जो टारगेरियन खानदान होता है वो एक तरीके से खत्म हो गया रहता है, उनकी डायनेस्टी खत्म हो चुकी रहती है। वो ड्रैगन्स वाला खानदान ड्रैगन ना? वाला टारगेरियन, वो गेम ऑफ थ्रोन्स अपन चालू करते हैं वहां पे। हाँ। और अभी जो ये जो स्टोरी फॉलो करेगी ना, उसके अंदर ऐसा समझ लो कि वो पीक पे है, वेस्ट्रॉस में उनका खानदान पीक पे है, और सत्ता की लड़ाई के लिए वो लोग आपस में भिड़ जाते हैं, ड्रैगन वगैरह लेके ऐसा सब। और उसके बाद से इसका Basically जो क्या होता है, इसका जो एंड निकलेगा ना, तो उसके बाद से उनका फिर ऐसे डाउन चलने लगता है कि आपस में वो लोग मर मर के उड़ जाते हैं। तुमको गेम ऑफ थ्रोन्स का एक एपिसोड याद होगा जहां पर वो बोट से टिरियन को लेके जा रहा होता है। विलेरिया बोट से दिखाते हैं ना वो टिरियन को लोग। लेके हाँ, तो वो जो किंगडम था वो वेलेरिया था। तो वहां पे एक वोल्केनो एक्सप्लोजन होता है जिसको डूम ऑफ वेलेरिया कहा जाता है। और तो डूम ऑफ वेलेरिया जो है वो बहुत बड़ा इवेंट था। बहुत उसने जितने भी ये थे टारगेरियंस, एक्चुअली क्या था, सिर्फ टारगेरियंस नहीं थे वहां पे। वो छोटा पार्ट थे ना Basically वहाँ क्या के था? पूरा रहने का। वहां की सबसे छोटी जो वो होते हैं ना, छोटी जो वो रहती है, रहने वाले थे वहां के। और ये सब लोग मैजिक वील्डर्स थे, सब मैजिक प्रैक्टिस करते थे। जो वेलेरियन स्टील होता है, इट इज सपोज टू कैरी मैजिक, तो ये सब वेलेरिया में होता था ये। और वो लोग जो थे वो बहुत ज्यादा, मतलब वहां के जो एडवांस्ड वगैरह थे, बहुत पावरफुल थे, बहुत एडवांस थे वो। बहुत ज्यादा। तो क्या होता है कि जो डेनेरिस होती है, डेनेरिस उस टाइम पे बहुत छोटी होती है, उसको सपना दिखता है कि यहाँ पे कुछ होने वाला है, तो डेनेरिस नहीं होती यार, मतलब डेनेरिस की पूर्वज जो नहीं 3 लोग उनके खानदान के 3 लोग आए रहते हैं, एक भाई रहता है और 2 बहन रहती है। तो उसकी छोटी बहन को दिखता है वो सपना कि यहाँ पे जो है ना हमारा पूरा खत्म होने वाला है। मतलब डेनेरिस तो अभी पैदा हुई ना, वो 300 400 500 साल पहले की कहानी है। तो उसकी जो मेन रहता है ना, क्या नाम है यार वो टारगेरियन का, जो मेन आके सब वेस्ट्रॉस को यूनाइट करता है सबसे लड़के। ये भी गया दोनों में। हाँ दूसरा चेंज कर लो तुम, जिससे पीछे तुमको क्लिक हो रहा है क्या किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? मेरे को ऐसे थोड़ा थोड़ा हो रहा है, जैसे बोट वाला बोला तो गेम ऑफ थ्रोन्स में टिरियन लैनिस्टर और वो जोरा मोमेंट जो होता है ना, डेनेरिस का खास रहता है उसके पीछे, वो लोग बोट से जाते हैं, ठीक है, और उनको एक ड्रैगन ऊपर से आते हुए उड़ते हुए दिखता है। और वहां पे कुछ एक लोग मिलते हैं जो उसको छू देता है तो वो पूरा पत्थर का होने लगता है। क्या ध्यान में आया तुमको कुछ? वो जो लोकेशन है, वो जगह वहां पे तुम देखोगे ना प्ले करके, तो पूरा खंडर जैसे दिखा है कि जल गया है पुराने। बहुत बड़ा सा था। तो वो है ना ओल्ड विलेरिया करके प्लेस थी, जो कि उस टाइम का मतलब कैपिटल समझ लो, पूरी दुनिया का कैपिटल, इतना प्रॉस्परस था वो। और वहां पे मतलब बहुत सारे हाउसेस रहते थे, और वो बहुत ज्यादा मैजिक वगैरह थे, एडवांस थे, बहुत ज्यादा ड्रैगन्स वगैरह पालना ऐसे सब उनका था। तो जो टारगेरियन खानदान है वो छोटा था, और उसके अंदर के एक सिस्टर को ऐसा विजन आता है, रात को सपना आता है कि वॉल्केनो वगैरह फूटने वाला, सब मरने वाले करके। तो इसलिए वो लोग 3 जन भाई और 2 बहनें निकल जाते हैं वहां से और आ जाते हैं वेस्ट्रॉस में, किंग्स लैंडिंग, जहां पहले वो लोग लैंड करते हैं, जहां डेनेरिस का किला होता है, ठीक है ना। तो वहां पे वो लोग आ जाते हैं और वहां पे एक्चुअल में वॉल्केनो फुटता है और सब मर जाते, लाइक ड्रैगन्स वगैरह सब खत्म, वो पूरी तरीके से वाइप आउट। तो अब बस इनके पास ड्रैगन्स बचे। तो ये लोग आते हैं वेस्ट्रॉस में, जो भी खानदान होते हैं उनसे लड़ाई वगैरह करते हैं और यूनाइट करके खुद का किंगडम सेटअप कर देते हैं, हाउस ऑफ टारगेरियन करके। उसके बाद फिर और इनका बढ़ते जाता है, राजा है लोग।
तो जब पीक पे पहुंच जाता है ना तो उस वहां की स्टोरी ये लोग अभी इसमें दिखाएंगे कि बहुत फैल चुका है उनका और ड्रैगन्स वगैरह भी हैं सबके पास ऐसे, तो आपस में अब लड़ाई चालू। सही बोल, ये मेरे ख्याल से खत्म होगा उसपे जो होता ना एगॉन टारगेरियन था ना जो मैड किंग था। हाँ डेनेरिस का फादर। वही कैरेक्टर्स अच्छे होने चाहिए। तो फिर अगर वहां पे खत्म हुआ तो अपने को वो सब भी दिख जाएगा ना, उसकी बहन को जो स्टार्क की बहन को जो सब किडनैप वगैरह किया था, मतलब खुद ही गई थी वो, लेकिन फिर भी वो सारा इवेंट। वो डेनेरिस नहीं है, वो डैनियस है जिसको सपना दिखता है। मेरे को भी किताब पढ़नी पड़ेगी यार आज। बहुत उसका लॉर बहुत इंटरेस्टिंग। कौन सी पहली बुक है जॉर्ज आर मार्टिन की? सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर। अच्छा पहली बुक वही है। मेरा आज खत्म हो गया ना वो द आर्ट ऑफ वॉर। अच्छा वो उसके तो इतने सारे कोट है ना, मजाक में पता नहीं क्या क्या बना दिए। अरे नहीं कसम किताब में ही यार हर दूसरी लाइन में कोट। चलो मजल गेमर भैया धन्यवाद, आपने जो है मेंबरशिप ली अपने चैनल की। दिख रहा है मेरे को तुमने क्या किया है, ठीक, इसलिए तुमको पॉइंट आउट कर रहा है मैं। विजय VKSS भाई, a huge shout out to you. नाम काफी इंटरेस्टिंग है आपका, विजय फिर V.K.S.S। अमित अशोक आपको भी एक बहुत ही प्यारा सा शाउट आउट हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। चरणप्रीत आपको भी शाउट आउट। चलो मेरे को लगा आपका नाम कभी लिया नहीं था इसलिए। ओके टाटा बाय बाय। बाय बाय।